हेलो कोड एनविलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के पीवाईक्यू क्वेश्चन। जो पीवाईक्यू ये होगा, ये 27 अक्टूबर 2024 को जो रिसेंट वाला एग्जाम हुआ था ना, उसी के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसमें टोटल आपके 15 क्वेश्चन होंगे जो कि टोटल 50 मार्क कैरी कर रहे हैं। अब ये वीडियो क्यों खास होने वाला है? आप इसमें केवल 15 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे होंगे। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपको पहले पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं आपके एग्जाम में, एक्चुअल क्वेश्चन क्या होता है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी पता चल रहा होगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप उन क्वेश्चन को जाके गो थ्रू कर लोगे, फिर आप क्या कर लोगे, आप उससे फाउंडेशन बिल्ड कर लोगे। और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्लेन करूँ जिससे कि आपका कुछ कॉन्सेप्ट पे बिल्ड होता जाए। इसमें केवल आपको आंसर नहीं मिलने वाला है, आप में इसमें अगर आप इस वीडियो को पूरा फॉलो करते हो तो आप में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो रहे होंगे, मैं उनको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी रेडी हो रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। Consider the input for the first line of the following code snippet to be ABCD। आपको जो इनपुट डालना है वो ABCD ही डालना है। एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस बिलो। यहाँ पे आपको कोड दे दिया गया, नीचे ऑप्शन दे दिए गए, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। पहले हम कोड को देखते हैं। कोड को देखने से पहले आपको ये पहले ही बता दिया ना कि आप जो इनपुट डालोगे वो क्या डालोगे, ये फिक्स है कि आपको ABCD ही इंटर करना है, आप कुछ और नहीं डालोगे। उसी की बेस पे तो आपको बताना है क्या आउटपुट देगा। तो हमने सपोज किया कि जब भी हमें इनपुट के लिए मैसेज आएगा, हम ABC एंटर कर रहे हैं। तो देखो, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड क्या कह रहा है। हमने एक वर्ड वेरिएबल लिया, क्या इसमें कॉल किया हमने, इनपुट मेथड कॉल कर किया जो कि क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा। आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा कि ठीक है आप वहाँ पे डालो इनपुट। तो हमने ABCD डाला। ठीक है, अब अगला वर्ड क्या कर रहा है, न्यू वर्ड करके एक अगला वेरिएबल है जो कि क्या कर रहा है, अब यहाँ पे कुछ आपको अलग दिख रहा है। यहाँ पे वेरिएबल है वर्ड ये वाला, इसमें आपका स्ट्रिंग आपने जो इनपुट किया होगा वो स्टोर होगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे 0 कॉलन फिर 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, फिर इसमें आप हाइफन ऐड कर रहे हो। फिर न्यू वर्ड में क्या कर रहे हो, फिर इसमें भी आप क्या कर रहे हो, प्लस इक्वल लगा रहे हो, इसमें भी ऐड ऑन कर रहे हो। ठीक है, इसमें ऐड ऑन क्या कर रहे हो, आप इसमें वर्ड लिख के यहाँ पे 1 कॉलन 2, यानी कि ये अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आप इस कोड को कर लोगे। फिर आपको कर रहा है कि प्रिंट कर रहे हो न्यू वर्ड को। तो इस क्वेश्चन में जो आपका ट्रिक है वो आपको ये पता होना चाहिए आखिर ये है क्या। तो आप जब वीक पाइथन का वीक लेक्चर देख रहे होगे, अगर आपने नहीं देखा तो ऑलरेडी 3 या 4 वीक के मैंने कंटेंट अपलोड कर दिए हैं, आप उनको जाके देख सकते हो। वहाँ पे आराम से देख बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें क्या होती है। अब ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, तो इसको आप समझो कि आप जब स्ट्रिंग पढ़ रहे होगे तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग नाम का आपने एक टर्म पढ़ा होगा पाइथन में, जो कहाँ पे यूज होता है। अब मैं पहले इसका सिंटैक्स लिखता हूँ स्लाइसिंग का। ठीक है, स्लाइसिंग में होता है क्या है, कोई भी आप स्ट्रिंग लेते हो, यहाँ पे होता है स्ट्रिंग, यहाँ पे आपका होता है स्क्वायर ब्रैकेट, और ये यहाँ पे इसका सिंटैक्स कुछ होता है, ये स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट, फिर यहाँ पे होता है कॉलन, फिर इसके बाद बीच में होता है क्या, एंड, और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर एक कॉलन होता है, और लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे स्टेप होता है। ठीक है, ये 3 चीज होती हैं आपके कोई भी स्लाइसिंग के टाइम पे। अब इन तीनों चीजों को देखो, ये दिखाता है कौन से इंडेक्स से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये दिखाएगा कहाँ पे जाके आपको रुकना है। और ये स्टेप क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा कि कितने इंटरवल के बाद, कितने इंटरवल एक कैरेक्टर अगर है तो उसके कितने इंटरवल बाद हमारा दूसरा कैरेक्टर आएगा, ये स्टेप इंक्लूड करता है। ठीक है, समझ में आया। अगर आप क्वेश्चन ये फ्रेम होगा कि अगर मान लो कि कुछ नहीं दिया गया, ठीक है, कुछ नहीं दिया गया, इसको पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, ये वाला हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिखा गया है, यहाँ पे आपको दिखा गया है वर्ड, यहाँ पे लिखा है वर्ड, फिर यहाँ पे आपका ब्रैकेट, फिर यहाँ पे दिया गया है 0, फिर यहाँ पे है कॉलन, और फिर एक और कॉलन यहाँ पे है, और यहाँ पे लिखा है 2। तो जब इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहा हूँ ना, ये वाले वर्ड को, तो इसमें क्या है, इसमें स्टोर आपने जो इनपुट ये किया तो आपने क्या डाला, ABC डाला। तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा ABCD। ठीक है, यहाँ पे ABCD आ रहा होगा। ये क्या है, ये स्टार्ट, क्या है, स्टार्ट, यानी कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको स्टार्ट करना है 0 इंडेक्स से। कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको 0 इंडेक्स से स्टार्ट करना है। और आप जब यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे कुछ मिसिंग है,
तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे आपको एंड नहीं दिया गया है। जब इस इंडेक्स को आप ये देखोगे तो यहाँ पे जो दूसरा वाला जो पैरामीटर है वो एंड का है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको एंड दिया नहीं गया। तो अगर एंड ना दिया गया हो तो इससे आप क्या समझते हो, अगर मान लो कुछ ना दिया गया हो तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। तो अगर मान लो कि स्टार्ट नहीं दिया गया, इसका मतलब कि इसकी डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग से स्टार्ट होगा, एकदम शुरुआत से स्टार्ट होगा। अगर एंड नहीं दिया गया, इसका मतलब कि वो कहाँ तक जाएगा, वो स्ट्रिंग के अंतिम कैरेक्टर तक जाएगा। अगर स्टेप भी ना दिया गया हो तो स्टेप मतलब ये होता है कि हर एक कैरेक्टर के बाद एक स्टेप ऐड हो, तो ये हो गया डिफॉल्ट वैल्यू। अब इसमें देखो, इसमें आपका एंड नहीं दिया गया है, तो एंड ना देने का मतलब कि वो लास्ट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, ये लास्ट तक जाएगा, लास्ट तक एक्सेस करेगा। जो एंड कहाँ पे होगा, लास्ट तक जाएगा। और ये स्टेप है, ये क्या है, ये स्टार्ट तो जीरो इंडेक्स से हो रहा है, और जो ये जो है ना, ये क्या है, ये स्टेप है आपका स्टेप। स्टेप क्या कर रहा है, टू कैरेक्टर का इंटरवल लेना है, टू इंटरवल लेना है, मतलब एक इंक्रीमेंट नहीं करना है आपको, टू इंक्रीमेंट करना है। ये आपको समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी स्टार्ट। अब इसको मैं ऐसे कर दूं, वर्ड में क्या सेव होगा, वर्ड में आपने एंट्री दिया ए बी सी डी, तो वर्ड में क्या सेव हो गया, ए बी सी डी आ गया। तो जो यहाँ पे आप स्लाइस करोगे ना, तो इस तरीके से स्लाइस होगा, ए बी सी डी, यहाँ पे ब्रैकेट, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जीरो, और यहाँ पे है कॉलन, और यहाँ पे है टू। जब ये कोड रन करेगा तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये स्टार्ट कहाँ से करेगा, ये स्टार्ट कर रहा है जीरो इंडेक्स से। तो ए बी सी डी का जीरो इंडेक्स कौन सा होगा, तो ये फर्स्ट कैरेक्टर होगा ए बी सी डी का जीरो इंडेक्स। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा ए। ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, ए से स्टार्ट करेगा। अब एंड तो स्पेसिफाई नहीं है, यानी कि ये एंड ऑफ स्ट्रिंग यहाँ तक जाएगा, ठीक है, यहाँ तक लास्ट तक डी तक जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको स्टेप दिया है, स्टेप मतलब कि दो इंक्रीमेंट के बाद लेना है। जैसे आपने फर्स्ट वाला लिया ना, तो इसके बाद आप क्या करोगे, आप इसके बाद दो स्टेप आगे जाओगे। मतलब कि आपने ये लिया, तो अब इसके बाद ये अगला, अगर मान लो यहाँ पे कुछ नहीं होता या फिर वन होता, तो ए के बाद बी आता। लेकिन यहाँ पे दो है ना, तो यहाँ पे बी ना आके डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, सी को लेगा। ये स्टेप होते हैं कितने कैरेक्टर बाद वाले इंटरवल को लेना है। तो इसमें दो स्टेप दिया गया, यानी कि बी को ना लेके ये क्या करेगा, सी को लेगा। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, सी तक आ जाएगा, ठीक है। अब सी के बाद तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये क्या आपका रिटर्न करेगा, ये आपका ए सी रिटर्न करेगा। तो जो इतना कोड है न्यू वर्ड, तो ये जीरो से लेके स्टार्ट करके जो दो इंटरवल दिया है, ये क्या रिटर्न करेगा, ये आपका ए सी रिटर्न किया, ठीक है। तो न्यू वर्ड में क्या स्टोर हुआ, न्यू वर्ड जो आपका वेरिएबल होगा उसमें क्या स्टोर होगा, तो ये न्यू वर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए सी, ठीक है। ये इतना कोड क्या रिटर्न करेगा, ये इतना कोड रिटर्न किया ए सी, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसमें आप क्या कर रहे हो, कॉन्केनेट कर रहे हो, इसमें ऐड कर रहे हो। जब स्ट्रिंग में आप कुछ ऐड करते हो ना, क्या ऐड कर रहे हो, हाइफन ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पे एक ऐसे हाइफन ऐड होगा, ठीक है, इसमें स्पेस ऐड नहीं होगा। तो जो दूसरा वाला कोड रन होगा, तो दूसरे वाले कोड में अभी तक क्या इसमें से होगा, ए सी हाइफन इसमें स्टोर होगा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब तीसरा वाला कोड देखो, तीसरा वाले कोड में क्या बोल रहा है कि न्यू वर्ड में अब अपडेट क्या हो रहा है, इसमें अपडेट किया जा रहा है, इसमें ऐड ऑन किया जा रहा है, इसमें कॉन्केनेट किया जा रहा है वर्ड वन से लेके टू तक। अब इसको ध्यान से पढ़ो, इसका मतलब वर्ड, वर्ड में क्या है अभी, वर्ड में अभी तो ए बी सी डी है। क्या है वर्ड में, अभी ए बी सी डी ही है। और ये स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, ये वन से स्टार्ट कर रहा है, और ये क्या है, इस तरीके से लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे ये वन इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा है। तो आप बताओ, ये आपका हो गया जीरो इंडेक्स, ये हो गया वन इंडेक्स, ये हो गया टू इंडेक्स, और ये क्या हो गया थ्री इंडेक्स। तो आप बताओ कि स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, वन इंडेक्स पे, तो ये क्या आएगा इसका, इस वाले वन इंडेक्स में क्या आएगा, ये वन इंडेक्स पे क्या है, बी है, तो यहाँ पे आया बी। और यहाँ पे एंड नहीं दिया गया है, यानी एंड मिसिंग है, तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, ये लास्ट तक जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंटरवल कितना दिया गया है, टू स्टेप, यानी कि प्लस टू होगा। तो एक बार जब वन आया तो इसमें प्लस टू करोगे, तो इसके बाद अगला वाला क्या होगा, थ्री। जो थ्री इंडेक्स पे क्या है, डी है, तो ये क्या आएगा, डी, इसको स्लाइस करेगा डी, यानी कि बी और डी आएगा, इसके बाद तो कुछ है नहीं। तो दूसरी बार में जब ये कोड रन किया, थर्ड वाला कोड, तो न्यू वर्ड में क्या ऐड हो जाएगा, बी डी ऐड होगा। पहले से क्या न्यू वर्ड में, पहले से न्यू वर्ड में आपका ए सी हाइफन है, ठीक है। अब जब इसको प्लस करोगे आप, ये क्या होगा, ये एक अलग स्ट्रिंग है, ये एक अलग स्ट्रिंग है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, कॉन्केनेट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो आउटपुट आएगा न्यू वर्ड में, जो आपका आएगा सेव जो होगा, वो होगा ए सी हाइफन बी डी होगा। और लास्ट में आप क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो। तो जब प्रिंट करोगे तो यही क्या होगा, आपका आउटपुट आएगा। तो इसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ना, ए सी हाइफन बी डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
तो इस क्वेश्चन में आपने क्या समझा, स्लाइसिंग को समझा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है, व्हेन विल बी द फॉलोइंग कोड स्निपेट आउटपुट ट्रू। आपको बताने की जो आपका कोड ये दिया गया है ना, ये कब आउटपुट ट्रू देगा, और इससे रिलेटेड आपके इतने सारे ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसमें केवल एक ही ऑप्शन राइट हो सकता है। पहले एक एक लाइन को हम देखते हैं क्या कहता है कोड। यहाँ पे देखो, जहाँ पे एक वेरिएबल लिया गया वर्ड वन नाम का, और इसमें इनपुट लिया जा रहा है यूजर से। जो भी आप इनपुट दोगे वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वो वर्ड वन में स्टोर हो। फिर यहाँ पे एक और इनपुट मेथड यूज किया गया है। जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल दोगे, एक बार इनपुट आपने दिया वो वर्ड वन में गया, दूसरी बार आपने इनपुट दिया वो कहाँ पे स्टोर होगा, वर्ड टू में स्टोर होगा। यहाँ पे काउंटर लिया गया फ्लैग नाम का, इसमें बूलियन वैल्यू ट्रू स्टोर है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे इफ कंडीशन स्टार्ट हो रहा है। इफ कंडीशन में ये चेक कर रहा है कि जो आपने यूजर ने इनपुट दिया होगा, ठीक है, वो यहाँ पे वर्ड वन में है, और यहाँ पे लेंथ एक मेथड कॉल किया गया है। ये जो मेथड है ये क्या काम करेगा, ये इस वेरिएबल में जो भी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होगी उसका लेंथ लेगा। क्या करेगा, उसका लेंथ चेक करेगा कि उसमें कितने, उसका लेंथ क्या है, उसमें कितने कैरेक्टर है। अगर ये चेक करेगा कि जो वर्ड वन का लेंथ अगर लेस देन है, क्या है, लेस देन है वर्ड टू के लेंथ से, तो क्या होगा, ये वाला जो इफ का बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो ये एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो पहले हम इफ वाला देखते हैं। अगर जो वर्ड वन इंटर किया वो लेस देन है वर्ड टू से, तो क्या होगा। तो इसमें फॉर ईच यूज किया जा रहा है। फॉर ईच करता क्या है कि जो आप यहाँ पे दोगे, ये जो वर्ड होगा और ये सी एच लिखा है, ये क्या करेगा, जिस वर्ड को आपने यहाँ पे दिया है उस वर्ड के हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करेगा। यानी कि वो वर्ड वन में जो भी चीजें होंगी उसको इटरेट करेगा। ठीक है, जैसे ए बी सी डी है, तो एक बार जब फॉर लूप चला, सी एच में ए स्टोर हुआ, फिर बी स्टोर होगा, फिर सी स्टोर होगा, फिर डी स्टोर होगा। यानी कि यहाँ पे इटरेशन होता है। और इसके बाद क्या होगा, हर कैरेक्टर को ये लेगा, यानी कि जितना आपका लेंथ होगा उतनी बार ये लूप चलेगा। आपने एबीसीडी एंटर किया, फर्स्ट बार फॉर लूप चला, सी एच में क्या आएगा, ए आया। अब देखो इसके बाद क्या हो रहा है, इफ सी एच नॉट इन वर्ड टू फ्लैग इक्वल टू फॉल्स। अब ये चेक कर रहा है कि जो वर्ड का कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर लिया जा रहा है, उसको ये चेक कर रहा है कि वो जो कैरेक्टर होगा वो दूसरे वाले वर्ड टू में है कि नहीं। अगर वो नहीं होगा तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा और फ्लैग फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको देखना है कि आउटपुट ट्रू है। तो आउटपुट फॉल्स कब आ रहा है, आउटपुट फॉल्स तब आ रहा है जो भी कैरेक्टर वर्ड वन में हो वो वर्ड टू में अगर नहीं होता है तो फॉल्स हो रहा है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि ट्रू तभी आएगा जब सारे के सारे जो कैरेक्टर हो वो वर्ड टू में हो, यानी कि वर्ड वन का सारा कैरेक्टर किस में हो, वर्ड टू में हो। तो अगर सारा का सारा कैरेक्टर उसमें हो तो इसको हम क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा में, इसको हम ये बोलते हैं कि जो पहला वाला वर्ड है वो दूसरे वाले का क्या है, वो सबसेट है। क्या है, सबसेट है, उसको मैं आगे बताऊंगा। फिर देखो ये इतना हो गया। अब एल्स वाले में ये हो गया कि सपोज करो कि वर्ड वन क्या है, वो बड़ा निकल गया। बड़ा निकल गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसमें अब ये चेक करेगा कि जो पहले हर एक वर्ड के कैरेक्टर को हम ले रहे थे, अब जो इटरेट करेंगे वो वर्ड टू के सारे कैरेक्टर को इटरेट लेंगे, एक एक करके सी एच में वो स्टोर होता रहेगा। जैसे ए बी, अगर मान लो कि बी सी डी ई आपने वर्ड टू में इंटर किया है, तो जब एक बार फॉर लूप चलेगा तो सी एच में क्या आएगा, बी, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद ई, ऐसे सी एच में आएंगे कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करेगा। अब इसके बाद क्या होगा, फॉर का बॉडी चलेगा, इसमें इफ कंडीशन लगा हुआ है, इसमें भी वही कंडीशन है कि वो जो वर्ड टू का हर एक कैरेक्टर को ये चेक करेगा कि क्या वो वर्ड वन में है कि नहीं। अगर कोई भी कैरेक्टर वर्ड वन में नहीं पाया जाता है जो कि वर्ड टू का हिस्सा था, अगर नहीं होता है तो फ्लैग क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमें बोला है कि ट्रू कब होगा, तो ट्रू तभी होगा कि जो भी, अगर वर्ड वन बड़ा हो या वर्ड टू लेंथ में, इससे कोई मैटर नहीं पड़ता है। ये आपका ट्रू तभी तक होगा जब तक कि वो क्या हो, एक जो वर्ड वन हो। ठीक है, अगर वर्ड वन अगर शॉर्टर हो तो उसके सारे के सारे जो कैरेक्टर होंगे ना, तो बड़े वाले लॉन्गर स्ट्रिंग के वो क्या हो, सबसेट हो। अगर सबसेट होगा तो सारा का सारा कंडीशन ट्रू होगा, फ्लैग क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसमें आप फोर्थ वाला स्टेटमेंट पढ़ो, ये बोल रहा है वेनली व्हेन आइदर सेट ऑफ कैरेक्टर इन वर्ड वन इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ कैरेक्टर इन वर्ड टू। तो यही हमने देखा कि ये क्या कर रहा है, ये हर एक कैरेक्टर को चेक कर रहा है कि वो सबसेट है कि नहीं। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन जो सी होगा, सी या डी, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट होगा।
only when either set of character in word 1 is subset of set of character in word 2 or set of character 2 in word 2 is subset of set of character in word 1। यानी कि कोई भी आपका कंडीशन हो, चाहे वर्ड 2 बड़ा हो, अगर वर्ड 2 बड़ा हो तो वो क्या होगा, आपका पहला ये वाला लूप चलेगा। अगर मान लो कि वर्ड 1 बड़ा हो गया तो ये एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, और दोनों में कोड सेम है। वो दोनों क्या चेक कर रहे हैं, ये वो सबसेट चेक कर रहे हैं कि हर एक कैरेक्टर जो है वो दूसरे वाले वर्ड में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में थर्ड क्या कहते हैं, कंसिडर ए प्रोग्राम दैट वांट्स टू फाइंड द नंबर ऑफ वॉवेल्स इन ईच वर्ड ऑफ ए सेंटेंस एंड क्रिएट ए लिस्ट। आपको प्रोग्राम क्या लिखना है कि जो भी आप सेंटेंस लिखो ना, उसके हर एक वर्ड को चेक करें कि उसमें कितने वॉवेल्स हैं और उनका क्या बनाए, लिस्ट बनाए। चूज द करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द फॉलोइंग को सेट ऑफ कोड स्निपेट्स। इसमें आपके 4 स्निपेट दिया गया है कोड का, उनमें से बताना है ये कौन सा जो आपका राइट आंसर हो। इसमें आपका ये आपका एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें 2 या 3 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा भी क्या हो सकते हैं, ऑप्शन राइट हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले आपको सारे के सारे स्निपेट को देखना है। अब इसमें आपको जब आप देखोगे जाके वहाँ पे, जब आप प्रोग्राम लिखोगे, आप जब वहाँ पे जाओगे सेंटर पे, तो वहाँ पे आपको तो ऐसा नहीं कि प्रोग्राम रन करने के लिए दिया जाएगा। वहाँ पे आपको समझ के ही आपको क्या करना होगा, आंसर देना होगा कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हम एक-एक करके देखते हैं। स्निपेट 1 से हम स्टार्ट करते हैं। स्निपेट 1 क्या कहते हैं? इसमें बोल रहा है कि सेंटेंस नाम का एक वेरिएबल लिया गया और इसमें क्या किया जा रहा है, इनपुट लिया जा रहा है। यानी कि जो भी यूज़र इनपुट करेगा सेंटेंस, वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वो सेंटेंस नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। फिर वॉवेल्स नाम का एक वेरिएबल लिया गया और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका वॉवेल्स है, स्मॉल में ए ई आई ओ यू, और जो आपका कैपिटल में है ए ई आई ओ यू, उसको वॉवेल्स में स्टोर किया गया एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में। फिर वर्ड्स में क्या किया जा रहा है, ये यहाँ पे समझने वाली बात है। इसमें यही वाला ट्रिक है, अगर ये आप समझ गए तो आपको सारा का सारा जो कोड है वो समझ में आ जाएगा। वर्ड्स इक्वल टू दिया गया सेंटेंस डॉट स्प्लिट। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आपने यूजर से वैल्यू लिया, जो सेंटेंस उसने इनपुट किया, उसको अपने सेंटेंस में स्टोर कराया। अब वर्ड्स में क्या आ रहा है, वर्ड्स में आ रहा है सेंटेंस डॉट स्प्लिट। अब इसको आप क्या समझो, आप इसको कोड से समझो। ये करेगा क्या, हाँ, इसको मैं एक बेसिक सा आइडिया देता हूँ। ये करेगा क्या कि जब आपने मान लो यूजर से कुछ इनपुट कराया, जैसे यूजर ने इनपुट दिया माई नेम इज लखन। क्या उसने इनपुट दिया, यूजर ने माई नेम इज लखन। तो ये क्या कर रहा है, वर्ड्स में क्या होगा, वर्ड्स में क्या होगा कि जो भी आपने यूजर से इनपुट लिया है सेंटेंस के फॉर्म में, अब इसको क्या करेगा, वो इसका लिस्ट बनाएगा और हर एक वर्ड को क्या करेगा, वो स्प्लिट कर देगा। जहां पे उसको स्पेस मिलेगा ना, उसको हर एक वर्ड में उसको आपको लिस्ट में सेव कर देगा। तो पहला जो आपका लिस्ट में आइटम होगा, एलिमेंट होगा, वो क्या आ जाएगा, माई आएगा। दूसरा क्या आएगा, इसको नेम करेगा। ठीक है, ये ऐसे लिस्ट फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। कैसे लिस्ट में कैसे स्प्लिट कर रहा है, सेंटेंस को जहां पे स्पेस मिल रहा है ना, उसके हिसाब से ये स्प्लिट कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा होगा, हम इसके लिए कोड चलते हैं वीएस कोड पे, और वहां पे मैं आपको कोड लिख के बताता हूँ कि कैसे इसका कोड दिखेगा। सपोज करो हमने एक वेरिएबल लिया सेंटेंस और हमने यूजर से इनपुट कराया, इनपुट करेगा यूजर। ठीक है, तो हमने इनपुट वाला मेथड का यूज किया। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल ले रहे हैं वर्ड्स का। ठीक है, वर्ड्स नाम का वेरिएबल है और यहाँ पे हम स्प्लिट कर रहे हैं। किसको स्प्लिट कर रहे हैं, जो सेंटेंस पे स्टोर है वैल्यू, उसको मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ। जहाँ पे भी आपका वाइट स्पेस है, यानी कि जहाँ पे स्पेस है, वहाँ पे वो स्प्लिट हो जाए और वो जो वर्ड के रूप में, वो लिस्ट के फॉर्मेट में वो वर्ड्स में जाके सेव हो जाए। समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसको रन करता हूँ। मैंने इसको रन किया, आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मैंने यहाँ पर लिया, जैसे एग्जांपल दिया था, माई नेम इज लखन। ठीक है, मैंने ये एंटर किया। अब मैं इसको जैसे रन करूंगा ना, अब देखो कुछ नहीं हुआ क्योंकि मुझे प्रिंट भी तो करना होगा। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया वर्ड्स को। मैं एक बार फिर से इसको रन करता हूँ। यहाँ पे मैंने दिया माई नेम इज लखन। देखो यहाँ पे वर्ड्स में क्या सेव हो रहा है, ये लिस्ट बना रहा है। जो आपने सेंटेंस एंटर किया, जहाँ पे भी स्पेस आ रहा था, उसको हर एक वर्ड को लिस्ट के एलिमेंट के रूप में स्टोर कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी आप एंटर करोगे उसको हर एक वर्ड को एक लिस्ट के फॉर्मेट में स्टोर कर रहा है। आगे देखो, यहाँ पे वॉवेल काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया गया और उसमें एम्प्टी लिस्ट इसको लिया गया। ठीक है, जो भी वेरिएबल हम काउंट करेंगे, वॉवेल को काउंट करेंगे हर एक वर्ड में, पर्टिकुलर वर्ड में,
उसको हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, उसको हम अपेंड करते जाएंगे इस वाले लिस्ट में। ठीक है, अब देखो यहाँ से मेन कोड स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि फॉर वर्ड इन वर्ड्स, जो वर्ड्स है ये क्या है, ये आपका लिस्ट है, जो सेंटेंस में एंटर किया गया उसके वर्ड का लिस्ट कहाँ है, वर्ड्स में सेव है। अब फॉर ईच क्या करेगा जी, ये क्या करेगा, लिस्ट के हर एक वर्ड को एक्सेस करेगा और कहाँ पे स्टोर करेगा, वर्ड में। एक बार लूप चला, वर्ड में पहला वर्ड क्या आएगा, जैसे मैंने माई नेम इज लखन स्टोर किया था, तो पहले वाले वर्ड के टाइम में क्या आएगा, वर्ड में आएगा। पहली बार में जब एक बार फॉर ईच लूप चलेगा, वर्ड में पहली बार आएगा माई। ठीक है, माई आया। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये काउंट को 0 पे सेट किया, फिर एक दूसरा फॉर लूप चल रहा है। दूसरा फॉर लूप क्या कर रहा है कि जो वर्ड है, ठीक है, ये एक वर्ड है, अब इसके हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करेगा, हर एक कैरेक्टर को इटरेट करेगा। अब जो पहली बार फॉर चलेगा, इसमें जो कैर आएगा वो क्या आएगा, पहली बार में एम आएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या चेक कर रहा है, इफ कैर इन वॉवेल्स, अब ये चेक कर रहा है कि जो एम ये है, क्या ये जो वॉवेल्स नाम का वेरिएबल है, इसमें क्या है, इसमें है ए ई आई ओ यू, और फिर कैपिटल में भी ए ई आई ओ यू। अब ये चेक करें क्या एम जो है वो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये एग्जिस्ट करेगा यानी कि ये वॉवेल है। ठीक है, अगर ये वॉवेल होगा तो काउंट को इंक्रीमेंट किया जा रहा है। काउंट को क्या किया जा रहा है, इंक्रीमेंट, यानी कि पहले 0 था तो अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है कि हर एक वर्ड को चेक किया जा रहा है और उसके लिए काउंट को इंक्रीमेंट किया जा रहा है, और लास्ट में क्या किया जाएगा, जो वॉवेल काउंट नाम का एक लिस्ट किया लिया गया था उसमें अपेंड करते आ जाएगा। यानी कि माई चेक किया, माई में मुझे पता चला कि इसमें कोई भी आपका क्या है, वॉवेल नहीं है, तो ये जो होगा ये सारा का सारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा इफ कंडीशन, यानी कि जो कैर है वो वॉवेल्स में तो है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, ये अपेंड करेगा क्या, अभी काउंट क्या होगा इसके लिए, माई के लिए 0 होगा। तो ये इस तरीके कुछ आपका एक कैरेक्टर बनाएगा, लिस्ट बनाएगा, और हर एक वर्ड के लिए एक सिमिलर से एक लिस्ट ये बनाता चलेगा जो कि वॉवेल काउंट पे स्टोर होगा। तो इसके लिए इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 स्टोर हो जाएगा। फिर क्या करेगा, ये दूसरे जो वो आपका वर्ड है नेम, इसके लिए चेक करेगा, सेम प्रोसेस होगा। इसमें चेक करेगा कि जो नेम है इसमें कितने वॉवेल्स हैं, तो ये में एक वॉवेल्स है, तो यहाँ पे एक बार ये चेक किया, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर आया, नहीं था, एन के में वॉवेल नहीं है, तो फिर ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हुआ। फिर उसके बाद ए को चेक किया, ए में क्या आएगा, वॉवेल मिला यहाँ पे, तो काउंट क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, तो 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर एम पे चेक करेगा, फिर आई पे चेक करेगा, आई भी क्या है, वॉवेल है, तो फिर काउंट 1 था, और 1 से क्या हो जाएगा, अब ये जो हो जाएगा ये 0 में नहीं, ऐसे है, मतलब कैरेक्टर फॉर्मेट में नहीं, इसमें दूसरे वाले में देखिएगा नेम में कितने वॉवेल हैं, 2 है, तो इसका लिस्ट में ये अपेंड होता जाएगा, 0 के बाद 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, ये वॉवेल्स के नंबर्स को बता रहा है, वॉवेल्स को काउंट को बता रहा है, और उसके लिए एक सेपरेट लिस्ट क्रिएट कर रहा है। तो ये वाला जो स्निपेट है ये पूरी तरह से सही है, सही एग्जीक्यूट कर रहा है, और लास्ट में जो भी आपका आउटपुट आएगा वो राइट आएगा। ठीक है, आपका स्निपेट 1 सही है। अब स्निपेट 2 देखते हैं, इसमें क्या है, ये सही है या गलत है। तो इसमें आप देख रहे हो, इसमें सब कुछ सही है। सेंटेंस में एक वेरिएबल है जिसमें से इनपुट लेके स्टोर किया जा रहा है, इसमें वॉवेल्स भी सेम उसी तरीके से हैं, वर्ड्स भी ऐसे ही है, स्प्लिट किया जा रहा है, वॉवेल काउंट भी सेम एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे फॉर लूप चलाया गया ये भी सही है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है ये देखो, यहाँ पे काउंट इक्वल टू, यहाँ पे लिया गया लेंथ, और इसके अंदर जो आपके लिए गए हैं इसमें सेट में कन्वर्ट कर दिया गया वर्ड को, और इंटरसेक्शन चेक किया जा रहा है वॉवेल्स का। देखो ये भी सही होता, ये सही कब होता है, इंटरसेक्शन क्या करता है, ये यूनिक को काउंट करेगा, क्या करेगा, ये यूनिक को लेता है। अगर एक बार कोई यूनिक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर 2 वॉवेल्स हैं तो वो 2 नहीं लेगा, वो क्या काउंट करेगा, वो 1 ही काउंट करेगा। तो यहाँ पे ये यूनिक वॉवेल काउंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें कोड में क्या लिखा है, यहाँ पे हमें कोड में लिखा गया कि नंबर्स ऑफ कितने वॉवेल्स हैं पूरा का पूरा। अगर मान लो कि एक वर्ड में 2 वॉवेल्स है तो 2 हैं, अगर मान लो कि अगर ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो क्या आ रहा है, इसका 2 वॉ अगर आ रहा है तो ये 2 है, लेकिन आप इस कोड में देखोगे ना, अगर 2 बार सेम कैरेक्टर रिपीट हो रहा है, यूनिक ये नहीं है, तो ये केवल ए को एक ही बार काउंट करेगा। इंटरसेक्शन क्या करता है, यूनिक वैल्यू लेता है, तो ये वाला कोड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्निपेट 3 देखो, इसमें क्या बोल रहा है, सेम चीज है, सेंटेंस इनपुट वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें दिख रहा है। इसमें केवल स्मॉल में जो भी वॉवेल्स है उसको स्टोर किया जा रहा है, इसमें क्या किया जा रहा था, इसमें कैपिटल वाला भी लिया जा रहा था। कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे देखते हैं क्या कर रहा है। फिर यहाँ पे वर्ड्स में सेम कर रहा है, स्प्लिट किया है, वॉवेल काउंट में इसने एम्प्टी लिस्ट लिया है, ये भी सही है। जहाँ भी सेम काम कर रहा है, फॉर ईच लगाया गया है। यहाँ पे देखो,
यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे पहले हमने वॉवेल्स को केवल स्मॉल लोअर लेटर में लिया था, लोअर केस में लिया था। तो जो भी आपने यूजर ने इनपुट किया होगा वो कुछ भी कैपिटल या फिर स्मॉल कुछ भी हो सकता है, तो उसको स्मॉल से चेक करने के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्ड को पहले लोअर केस में चेंज किया जा रहा है। यानी कि जो भी यूजर किसी फॉर्म में इंटर किया हो सेंटेंस में वर्ड, वो अब क्या जा रहा है, स्पेशली उसको लोअर में केस में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, और फिर क्या होगा, अगर लोअर में चेंज किया गया फिर काउंट को 0 पे सेट किया गया, और यहाँ पे वॉवेल में ही चेक किया जा रहा है। अब देखो दोनों कोड सेम है, लेकिन ये क्या किया गया है, इसमें केवल इसको एक लाइन में बना दिया गया है। ठीक है, एक लाइन में इसको लिख दिया गया, सेम कोड है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसमें वॉवेल्स में चेक किया जा रहा है, ये लोअर्स है और इसको पहले ही लोअर में कन्वर्ट कर लिया गया। अब इसमें आराम से चेक किया जा सकता है कि उसमें कितने वॉवेल्स हैं। जितना भी वॉवेल आएगा उस वर्ड में, उसको क्या किया जा रहा है, उसको लिस्ट में अपेंड किया जा रहा है। तो ये भी कोड क्या है, सही है। इसमें मेजर डिफरेंस क्या है, इसमें जो हमने इसमें केस को कन्वर्ट हम नहीं कर रहे हैं, लोअर या फिर अपर में नहीं कर रहे हैं, एज इट इज है। यानी कि स्मॉल हो सकता है या फिर कैप हो सकता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन थे, स्मॉल और कैप दोनों, ए आई यू जो है उसमें क्या किया जा रहा है, इसमें दोनों को चेक किया जा रहा है कि अगर कोई भी इसमें वॉवेल में पाया जाता है इस वाले में, तो वो क्या होगा, उसके वॉवेल को काउंट किया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या किया जा रहा है कि जो वर्ड्स आ रहे हैं ना उसको पहले लोअर में कन्वर्ट किया जा रहा है। जैसे अगर ए आएगा तो उसको लोअर में कन्वर्ट कर लिया गया ए। अब इसी को अब इस वाले वॉवेल्स में जो आपका लोअर केस में ये ए ई आई ओ स्टोर है, इससे आपका कंपेयर कर लिया जा रहा है। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या है, राइट है। स्निपेट 4 क्या कहता है, इसमें सेंटेंस इक्वल टू इनपुट डॉट स्प्लिट, ये भी सेम काम करेगा। जो आप इसको दो लाइन में लिख रहे थे, इसमें क्या किया गया, इसमें इनपुट लेके पहले स्प्लिट कर दिया गया, और इसको क्या होगा, इसको लिस्ट के फॉर्म में सेंटेंस में स्टोर कर दिया गया। ठीक है, इसमें स्टोर क्या होगा, इसमें लिस्ट के फॉर्म में स्पेस पे जो सेपरेटेड वर्ड होंगे उनको अलग लिस्ट में यहाँ पे स्टोर हो गया। अब ये वॉवेल काउंट को एम्प्टी लिस्ट बनाया गया, फिर फॉर ईच चलाया गया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी वर्ड है ना उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम अपर में चेक कर रहे हैं, अपर में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपर में क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे इफ कंडीशन में यहाँ पे हमने कोई एक वेरिएबल नहीं लिया गया जहाँ पे हम स्टोर किए हैं आपके क्या वॉवेल्स को। यहाँ पे डायरेक्टली इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में यहीं पे चेक किया जा रहा है, वो भी आपका अपर है। तो हम यहाँ पे पहले ही क्या कर रहे हैं, अपर में इसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो ये भी आपका सेम कोड है, जो आपका स्निपेट 1 कोड है उसी तरीके से ये भी वर्क करेगा। यानी कि ये वाला भी कोड क्या होगा, सही होगा। तो इस वाले कोड में आपके तीन आपके कोड सही है, स्निपेट 1, स्निपेट 3, स्निपेट 4। ये जो ऑप्शन 2 है ना, ये वाला गलत है। और ये भी गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें यूनिक जो आपके वॉवेल्स है उसको फाउंड किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा उसमें आपका ऑप्शन जो डी होगा वो राइट होगा। स्निपेट 1, स्निपेट 3 और स्निपेट 4 करेक्ट है, स्निपेट 2 क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना। कंसिडर द फॉलोइंग कोड स्निपेट वेयर num गेट्स एन इंटीजर नंबर फ्रॉम यूजर इनपुट। यूजर क्या कर रहा है, जो कोई भी इंटीजर वैल्यू इनपुट करेगा, कोई भी नंबर इनपुट करेगा जो कि इंटीजर होगा। ठीक है, यहाँ पे कोड दिया गया है और उसके बेसिस पे आपको बताना है चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द एबव कोड। ऑप्शन ए बोल रहा है कि इट प्रिंट्स डिफरेंट वैल्यू बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट नंबर। अब इसको मैं राइट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एक ऑप्शन बता रहा हूँ आपको पहले। इट ऑलवेज एड 100 एंड प्रिंट द फाइनल वैल्यू इफ द इनपुट इज आइदर प्लस नम और माइनस नम, द आउटपुट इज सेम। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है एंड इक्विवेलेंट कोड सेगमेंट इज, आप इसको इस कोड को इस तरीके पे लिख सकते हो। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। ये एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो एक से ज्यादा क्वेश्चन, एक से ज्यादा ऑप्शन राइट हो सकता है। अब इस कोड को ध्यान से पढ़ो। कोड क्या बोल रहा है कि जो एक नंबर है, ये नम नाम का एक वेरिएबल है, इसमें यूजर से इनपुट लिया जा रहा है। इसको पहले जो यूजर इनपुट करेगा, इनपुट मेथड क्या करते हैं, इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इनपुट लेता है। लेकिन मुझे नंबर को क्या करना है, इसको मुझे इंटीजर में लेना है। तो मैंने क्या किया, इंट से इसको कन्वर्ट कर लिया, किस में, इंटीजर में। तो ये कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, आपका नम में स्टोर हो जाएगा। अब ये चेक कर रहा है इफ कंडीशन, कंडीशन यहाँ पे चेक होगा इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0। अगर नंबर आपने 0 से ज्यादा बड़ा कोई डाला हो, 1 2 3 कुछ भी डाला हो, तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा और ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ये कोड क्या कह रहा है कि जो नंबर है उसमें जो पहले नंबर था, ठीक है, उसमें क्या करोगे, जो नंबर आपने इंटर किया था उसमें आप 100 ऐड कर दो, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है। नहीं तो अगर मान लो इफ क्या कंडीशन फॉल्स हो जाए, अगर नंबर छोटा हो 0 से, अगर आपने माइनस में कोई वैल्यू इंटर कर दी है, तो एल्स वाला स्टेटमेंट रन हो, और जो नंबर हो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जो आपने नंबर लिया था उसमें माइनस करो 100, और उन सारे के सारे नंबर को माइनस करने के बाद आप उसका केवल एब्सोल्यूट वैल्यू लो, आप साइन नहीं लेना है। जो भी माइनस साइन है तो भी प्लस में आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे। अगर -100 आ रहा है
तो अभी एबीएस क्या करेगा, इसको 100 में चेंज कर देगा। यानी कि यहाँ से माइनस और प्लस का खेल ही खत्म हो जा रहा है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा है, उसको नम में स्टोर कर दे रहा है। और फिर क्या करो, प्रिंट करो नम को। अब ये कोड पूरा ऐसे चल रहा है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक मैं इनपुट लेता हूँ। जैसे सपोज करो कि मैं अगर यहाँ पे क्या लूँ, जीरो इनपुट लेता हूँ, ठीक है, जीरो इनपुट लेता हूँ। तो जीरो इनपुट लेने पे क्या होगा, अगर नंबर जीरो मैंने इनपुट किया, इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इनपुट किया, ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, तो नंबर में क्या स्टोर हुआ, जीरो हुआ। अभी चेक करेगा कि क्या जीरो से बड़ा है, तो फॉल्स हो जाएगा। अब कहाँ पे आएगा, एल्स वाले स्टेटमेंट में आएगा। अभी चेक करेगा कि नंबर इक्वल टू एब्सोल्यूट जीरो यहाँ पे है, जीरो माइनस हंड्रेड, जीरो माइनस हंड्रेड क्या होता है, ये माइनस हंड्रेड होता है, ठीक है। माइनस हंड्रेड हुआ और फिर ये क्या करेगा, इसको एब्सोल्यूट में चेंज कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब नंबर में क्या सेव होगा, केवल हंड्रेड स्टोर होगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर आपने जीरो डाला तो क्या आउटपुट आ रहा है, हंड्रेड आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, अब इसको माइनस और प्लस वन के समझ के तौर पर लेके चलो। अगर आप वन एंटर करते हो, ठीक है, अगर आप वन एंटर करोगे तो क्या वैल्यू आएगा। अगर सपोज कर आपने वन एंटर किया तो इफ कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, नंबर क्या है, नंबर में अभी वन स्टोर है जो कि जीरो से बड़ा है, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ये क्या कर रहा है, नंबर इक्वल टू नम प्लस हंड्रेड। नम क्या है, नम आपने एंटर किया है वन, तो ये क्या करेगा, वन प्लस हंड्रेड कर देगा। और जो नंबर में अब स्टोर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वन जीरो वन स्टोर हो जाएगा। और जब आप प्रिंट करोगे तो ये क्या होगा, नम प्रिंट होगा। तो यानी कि जब आपने वन एंटर किया तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, वन जीरो वन मिल रहा है। अब हम निगेटिव वाले वैल्यू को लेते हैं। अगर मैंने माइनस वन एंटर किया तो क्या आपको आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, अगर माइनस वन करोगे तो ये इसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, और अब क्या होगा, दूसरे वाले केस में नम में आपका माइनस वन आ जाएगा। ये चेक करेगा कि क्या नंबर ग्रेटर देन जीरो है, तो माइनस वन तो छोटा है, तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये वाला एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नम माइनस हंड्रेड किया जा रहा है। अब नम क्या है, माइनस वन है, फिर से इसमें माइनस हंड्रेड होगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये क्या हो जाएगा, माइनस वन जीरो वन होगा। अब इसके आगे जब आप एबी एस लगा हुआ है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू लेगा, तो ये इसको चेंज करके क्या कर देगा, इसको चेंज करके वन जीरो वन कर देगा। ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ये नंबर में स्टोर होगा। और जब आप प्रिंट करोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, वन जीरो वन मिलेगा। यानी कि माइनस वन भी आप इंटर करो तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, वन जीरो वन मिल रहा है। अब इन ऑप्शन को देखो, पहला ऑप्शन बोल रहा है इट प्रिंट्स डिफरेंट वैल्यू बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट नंबर, तो ये वाला तो गलत है। आप डिफरेंट ये वैल्यू नहीं बता रहे, आप मैग्नीट्यूड अगर माइनस और प्लस कर दोगे तो ऐसा नहीं कि माइनस के लिए कुछ और आउटपुट आएगा और प्लस के लिए दूसरा आएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इट ऑलवेज एड्स हंड्रेड एंड प्रिंट द फाइनल वैल्यू, ऐसा नहीं है कि केवल ये माइनस ये हंड्रेड ऐड कर रहा है, ये तो यहाँ पे माइनस हंड्रेड भी तो कर रहा है, तो ये कहना कि केवल प्लस हंड्रेड कर रहा है, ये भी क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन सी बोलते हैं इफ द इनपुट इज आइदर प्लस नम और माइनस नम द आउटपुट इज सेम, ये भी सही है कि अगर आप प्लस करो, प्लस वन इंटर करो या माइनस वन इंटर करो, आउटपुट क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ऑप्शन डी देखो, एन इक्विवेलेंट कोड सेगमेंट इज नम इक्वल टू फ्लोट। अब देखो इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें जो इंटीजर में लिया जा रहा था उसको फ्लोट में ले लो, फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अगर मान लो कि वन इंटर किया तो ये 1.0 के रूप में स्टोर होगा। अब ये क्या हो रहा है, नंबर को आप पहले ही एब्सोल्यूट में कर ले रहे हो, यानी कि आप हंड्रेड कर रहे हो, माइनस हंड्रेड करो, प्लस हंड्रेड करो, ये पहले ही चेंज कर रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू में, और उसमें क्या किया जा रहा है, प्लस हंड्रेड ऐड किया जा रहा है। तो और फिर उसके बाद क्या कर रहा है, प्रिंट कराया जा रहा है। तो अब जो भी वैल्यू लोगे ना, अगर मान लो वन आपने लिया तब भी आपका वैल्यू क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, वन जीरो वन ही आएगा। अगर आप माइनस वन भी लेते हो तो क्या आएगा, इसको एब्सोल्यूट में चेंज कर देगा तो भी क्या आएगा, ये वन जीरो वन ही आएगा। तो ये वाला कोड क्या होगा, इसके इक्विवेलेंट होगा, दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो इस वाले क्वेश्चन के दो ऑप्शन राइट होंगे, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी राइट होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द बिलो कोड स्निपेट प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग आउटपुट, कौन सा जो कोड दिया गया है वो इस तरीके का आउटपुट आपका देगा, जनरेट करेगा। ऑप्शन वन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। अब एक एक कोड देखो, पहला वाला कोड देखो क्या कहता है। इसमें वैल्यूज नाम का एक वेरिएबल लिया गया, उसमें एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है, ये क्या है, लिस्ट है। आपका फॉर लूप क्या कर रहा है, यहाँ पे ये रेंज दिया गया 5 तक। तो रेंज 5 देने का मतलब कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा। रेंज 5 बोले तो ये जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 तक जाएगा, फिर 3 जाएगा और फिर क्या होगा, 4 तक जाएगा। जो यहाँ पे गिवन होता है ना वो एक्सक्लूडेड होता है, कि इसमें शामिल नहीं होता है। तो ये इसमें 5 आपके पूरे एलिमेंट होंगे, 0 1 2 3 4, यानी कि टोटल कितने हो रहे हैं, यहाँ पे इसका रेंज क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, ठीक है।
अब आप इस कोड को देखो, इस वाले आउटपुट को देखो, इसमें भी कितने इंडेक्स हैं। इसमें आपका 0 इंडेक्स, फिर ये 1 इंडेक्स, फिर ये 2 इंडेक्स पे स्टोर है, फिर आपका 3 इंडेक्स है और ये क्या है 4 इंडेक्स है। यानी कहीं न कहीं इस जो आपका आउटपुट को पाने के लिए जो आपको रेंज देना होगा वो क्या होना चाहिए, वो आपका 5 होना चाहिए। अगर 5 से कम है तो ये क्या होगा, गलत होगा। अब ऑप्शन को देख लो, थोड़ा-सा स्मार्ट वे में जाओ। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे रेंज 4 दिया गया, यानी कि ये 0 से लेके ये 3 तक ही जाएगा, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 4 रेंज तक है, 4 इंडेक्स तक जाना है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पे रेंज 4 है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन ये वाला जो डी है ये बच रहा है, अब इसमें से कौन सा राइट होगा। अब ऑप्शन ए को ध्यान से देखते हैं। ये क्या कर रहा है, फॉर आई इन रेंज 5, यानी कि ये आई को क्या करेगा, ये रेंज 0 से लेके 4 तक जाएगा और आई में क्या आएगा, पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आई की वैल्यू होगी। अब जब आई की वैल्यू क्या है, जब 0 है तो क्या होगा, तो इसके बाद टेम्प नाम का एक क्या बना रहा है, ये टेम्पोररी लिस्ट क्रिएट कर रहा है, जो कि हर एक इटरेशन के बाद इसमें आप क्या करो, कुछ अपेंड कर रहे हो, तो ये क्या है, एम्प्टी लिस्ट है। दूसरा यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप है, दूसरा लूप यहाँ पे चल रहा है फॉर लूप, ये क्या कर रहा है, फॉर आइटम इन रेंज आई। अब रेंज आई का मतलब ये है कि ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 से जाएगा और ये i-1 तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके i-1 तक। तो जब आई के लिए आप देखोगे ना, जब एक बार ये चलेगा तो ये 0 से लेके 0 माइनस वन तक जाएगा। ये क्या करेगा, टेम्प में अपेंड करेगा उस आइटम को जो ये एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो जब पहली बार ये कोड रन करेगा तो इसमें क्या आएगा, ये एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा, यानी एम्प्टी लिस्ट आएगा, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर क्या होगा, आई के बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, आई के लिए 1 हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, 0 स्टोर हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू क्या होगी, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, फिर क्या होगा, इसमें 0 1 स्टोर होगा, ऐसे ही अपेंड होते हुए। फिर आई की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट आएगा, 0 1 2 आएगा, क्योंकि यहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके i-1 तक। अभी 0 क्या है, 0 तो स्टार्ट होगा, अब आई की वैल्यू जब 3 होगी तो ये क्या होगा, 3-1, यानी कि 0 से लेके 0 टू 2 तक जाएगा, यानी कि एक बार 0 आएगा, फिर एक बार 1 आएगा, फिर 2 आएगा, तो ये यहाँ पे स्टोर होगा। फिर जब आई की वैल्यू क्या होगी, आई की जब वैल्यू 4 होगी तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा, तो हम देख रहे हैं कि जो इनर फॉर लूप है उसका रेंज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू i-1 तक चल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे i दिया गया, तो जब i की वैल्यू 4 होगी तो ये कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 0 टू i-4, यानी कि 4-1 कितना होता है, ये होता है 3, यानी कि 0 से लेके 3 तक जाएगा। 3 तक बोले तो पहले क्या करेगा, टेम्प डॉट अपेंड 0, यानी कि 0 से 3 मतलब एक बार 0, फिर एक बार 1, फिर एक बार 2, फिर एक बार 3, फिर एक बार आइटम में क्या होगा, 0 होगा, इसको लिस्ट में अपेंड कर देगा, तो ये कुछ इस तरीके का लिस्ट बनेगा 0। फिर उसके बाद दूसरा वाला आइटम है, अब आइटम का वैल्यू क्या होगा, 1, इसको भी इसमें अपेंड कर देगा। फिर उसके बाद आइटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर इसको टेम्प्रोरी में ऐड कर देगा, फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर ये क्या होगा, 3 अपेंड हो जाएगा और लास्ट में क्या हो रहा है, वैल्यू में सबको अपेंड किए जा रहे हो, तो इस तरीके से जो आउटपुट आएगा वो ऑप्शन ए से मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अब ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी आपने देखा कि ये जो दिया गया है ना, इसको सिंप्लीफाई तरीके में वन लाइन में लिखने की कोशिश की है। ठीक है, ये वन लाइन में सेम काम ये लिखा गया है। ये क्या बोल रहा है कि वैल्यू में वही लिस्ट आएंगी जिसमें क्या होगा, उन आइटम को ऐड किया जाएगा। जब आप फॉर ईच चलाओगे ना, फॉर ईच कहाँ लग रहा है, फॉर ईच चल रहा है रेंज आई तक, जो आपने यहाँ पे चलाया था। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 5, ये जो यहाँ पे था, यानी कि इसको एक लाइन में लिखने की कोशिश की गई है। ये तरीका आप इसको इस तरीके में से लिख सकते हो या फिर इसको एक तरीके से इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक, इसको लिस्ट कंप्रीहेंशन बोलते हैं। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, इसमें जो भी वैल्यू स्टोर होगी, ये दोनों कोड मान के चलो सेम है, इसमें जो एक्स्ट्रा लाइन ऐड किया गया और इन सारों को क्या कर दिया गया, एक लाइन में सीक्वेंस में बना दिया गया है। तो चाहे आप इस कोड को रन करो चाहे इस कोड को रन करो, दोनों क्या होंगे, सेम आउटपुट देंगे, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द गिवन प्रोग्राम। आपको एक प्रोग्राम दिया गया है, ये आपका कोड स्निपेट है। आपसे बोला है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एबव कोड फॉर द इनपुट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। जब आप इसमें इनपुट करोगे तो इसका आउटपुट क्या होगा, आपको न्यूमेरिक में टाइप करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी वो बताना है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये वाला कोड पता होना चाहिए कि इस कोड में चल क्या रहा है, पाइथन कोड के क्या कह रहा है।
आपको पहले वाले लाइन में दिख रहा है कि वर्ड्स नाम का एक वेरिएबल है जिसमें क्या किया जा रहा है, इसमें इनपुट लिया जा रहा है और इनपुट लेने के बाद उसको क्या किया जा रहा है, स्प्लिट किया जा रहा है। तो ये क्या मतलब है, ठीक है। आप स्प्लिट का यूज कहाँ पे करते हो, स्प्लिट मेथड काम कैसे करता है ये समझना होगा। फिर आप यहाँ पे वैल्यू ले रहे हो, वैल्यू में इसमें जीरो डिफॉल्ट रूप से स्टोर कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे फॉर ईच लूप चल रहा है, फिर यहाँ पे वैल्यू में एड ऑन किया जा रहा है, फिर प्रिंट किया जा रहा है वैल्यू को। तो जो इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट है, इसमें जो पहला जो पॉइंट आता है वो आपको स्प्लिट पता होना चाहिए कि स्प्लिट काम क्या करता है। और ये आपको बोल रहा है कि आपको इनपुट क्या देना है, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देना है, ठीक है। तो देखो ये स्प्लिट काम क्या करता है, जब आप इनपुट दे रहे हो, क्या इनपुट देना है आपको, ये भी दे दिया है कि आपको इनपुट यही देना है। इनपुट आपको देना है द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो आप जब इसको इनपुट करोगे ना, अब इसके बाद डॉट स्प्लिट लगा हुआ है। डॉट स्प्लिट क्या करेगा कि इनको ये स्प्लिट करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इनको स्प्लिट करके इसको क्या करेगा, वर्ड्स में अब क्या होगा, इनको लिस्ट के रूप में स्प्लिट कर देगा, ठीक है। लिस्ट के रूप में स्प्लिट करने का मतलब ये क्या होगा, ये इस तरीके से कुछ स्प्लिट होगा। द जहाँ पे स्पेस होगा वो वहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा, पहले इसमें द एक सेव होगा लिस्ट में, ये वर्ड में क्या हो जाएगा, ये लिस्ट की तरह हो जाएगा। अब ये क्या होगा, लिस्ट में पहला जो एलिमेंट होगा वो द होगा, जहाँ जहाँ स्पेस है उसको स्प्लिट कर देगा, यहाँ पे स्पेस दिया गया, पहला द आया। दूसरा जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, दूसरा जो वर्ड स्टोर होगा लिस्ट में वो होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फिर जो तीसरा होगा स्पेस के बाद क्या है, परफॉर्मेंस। तो तीसरा जो लिस्ट में एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस। यानी कि स्प्लिट क्या काम कर रहा है कि इस सेंटेंस को जो आपने एंटर किया उसको हर एक वर्ड में इसको ब्रेक कर दे रहा है, स्प्लिट कर रहा है, किसके, जो भी यहाँ पे स्पेस आ रहा है ना उसको एक वर्ड में ले रहा है और उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो जो वर्ड्स हैं, जो आपका वर्ड्स नाम का लिस्ट है उसमें क्या स्टोर होगा, द एक अलग एलिमेंट लिस्ट का, दूसरा एलिमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और तीसरा एलिमेंट क्या होगा, परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड्स में लिस्ट ये सेव हो गया। अब यहाँ पे देखो वैल्यू इक्वल टू जीरो किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू में इंक्रीमेंट किया जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फॉर ईच चला जा रहा है। एक बार ये क्या कर रहा है, फॉर वर्ड इन वर्ड्स। अब वर्ड्स में क्या है, ये लिस्ट है, ठीक है, वर्ड्स में क्या है, वर्ड लिस्ट है। ये फॉर ईच स्क्रिप्ट क्या करेगा कि हर लिस्ट के एलिमेंट को क्या करेगा, वर्ड में स्टोर करेगा। एक बार फॉर लूप चलेगा, फर्स्ट बार में जब फॉर लूप चलेगा तो इस वर्ड में क्या होगा, जो ये वर्ड होगा इसमें पहली बार में क्या आएगा, इस वर्ड में होगा द, ठीक है, पहली बार में क्या आएगा, द आएगा। एक बार लूप चला, वर्ड में क्या है, द है। अब देखो वैल्यू में क्या ऐड ऑन हो रहा है, वैल्यू में जीरो ऐड ऑन है, ठीक है। तो अब इसमें क्या प्लस कर रहा है, इसमें आपको कर रहा है मैक्स मिन लेंथ वर्ड। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें मैक्स मेथड है, मिन मेथड है, लेंथ मेथड है। लेंथ क्या काम करता है, लेंथ किसी भी स्ट्रिंग के लेंथ को काउंट करता है। मिनिमम क्या करता है, दोनों में से मिनिमम वैल्यू को लेता है। मैक्स क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू को लेता है। अब इसको आप ऐसे समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। आप, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको अलग से लिखता हूँ। ये लिखा गया है मैक्स, ठीक है। मैक्स में ये वाला आप यहाँ पे ब्लैक कर दो, ठीक है, ब्लैंक कर दो, और फिर यहाँ पे आप कर दो 9, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया जा रहा है, इसके अंदर क्या लिखा गया, इसके अंदर लिखा गया मिनिमम, और यहाँ पे लिखा गया लेंथ वर्ड, और यहाँ पे क्या है 12, ठीक है, 12। तो इससे आप ये समझ रहे हो कि जो लेंथ वर्ड है, ये ये चेक करेगा कि जो मिनिमम जो लेंथ होना चाहिए वो इसमें से लेना चाहिए। यानी कि 12 से कोई बड़ा लेंथ का वर्ड नहीं है। सपोज करो कि लेंथ वर्ड में कुछ स्टोर है ऐसा कि जिसकी लिमिट क्या है 12 से ज़्यादा है, तो इनमें से मिनिमम लेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे वर्ड कोई है उसमें ज़्यादा स्टोर है, मान लो कि यहाँ पे 13 स्टोर हो गया, तो 13 और 12 में चेक करेगा कि कौन सा छोटा है, तो जो दोनों में से छोटा होगा वो लेगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो अगर 13 इसका लेंथ आ रहा है और ये 12 लेगा, तो ये हमेशा छोटा वाला लेगा, 12th वाले को लेगा, ठीक है। यानी कि जो लेंथ होना चाहिए वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 12th का, ये मिनिमम का काम करेगा, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे 4 आ जाए, तो 4 और 12 में चेक करेगा कि मिनिमम क्या है, तो ये 4 और 12 में मिनिमम क्या होगा 4, तो ये क्या करेगा 12 रिटर्न ना करके अब क्या रिटर्न करेगा 4। यानी कि मिनिमम ये क्या कर रहा है, वो लेंथ चेक करेगा वर्ड का, जो मिनिमम होगा, अगर 12 से कुछ मिनिमम होगा तो वो आएगा, या फिर अगर 12th ही सबसे मिनिमम है तो 12th रिटर्न करेगा, ठीक है, समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम देखते हैं पहले वाले केस के लिए। पहले वाले केस में क्या है, वर्ड में भी द स्टोर है। अब द में क्या काम करेगा कि इसका पहले लेंथ चेक करेगा कि इस लेंथ का, वर्ड का लेंथ क्या है। तो आप देखोगे कि पहले वाले केस में इसका जो लेंथ रिटर्न होकर आएगा, ये केस में क्या आएगा 3, वर्ड के केस में 3 आया। तो यहाँ पे 3 और 12 में आप बताओ कि मिनिमम क्या है। मिनिमम चेक करेगा 3 और 12 में, तो ये रिटर्न करेगा क्या, मिनिमम क्या है 3 है। तो ये वैल्यू अब कहाँ पे जाएगी, ये वैल्यू अब यहाँ पे जाएगी, ठीक है।
अब चेक करेगा 3 और 9 में, 3 और 9 में मैक्स क्या है, तो मैक्स क्या है 3 और 9 में, 9 है, तो ये रिटर्न करेगा 9। क्या रिटर्न करेगा 9। अब 9 को रिटर्न करेगा और ये कहाँ पे हो जाएगा, वैल्यू में 0 था, अब 0 प्लस 9 ये क्या हो जाएगा, ऐड ऑन हो जाएगा। तो अब वैल्यू में पहली बार जब लूप चला तो क्या आया, 0 प्लस 9 यानी कि वैल्यू में अब क्या हो गया 9:2 है। एक बार जब लूप चला तब द के लिए। अब क्या होगा, दूसरी बार लूप चलेगा, क्या चलेगा, दूसरी बार लूप चलेगा। आप ध्यान से समझना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। देखो दूसरी बार क्या होगा, दूसरी बार लूप चला और यहाँ पे वर्ड में क्या आएगा, जो यहाँ पे वर्ड है इसमें आएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इस वाले का लेंथ क्या था, जब उसने लेंथ काउंट किया तो उसका 3 आ रहा था। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को काउंट करोगे इसमें कितने कैरेक्टर है, इसमें 13 कैरेक्टर है, तो इसका क्या आएगा 13। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो मिनिमम वाले में लेंथ काउंट किया वर्ड का, अभी वर्ड में क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो अब आ गया यहाँ पे 13, 13 और यहाँ पे क्या है 12। अब ये चेक करेगा कि 13 और 12 में मिनिमम वैल्यू क्या है, तो बताओ 13 और 12 में मिनिमम क्या है, मिनिमम क्या है 12 है। तो ये 12 यहाँ पे आया और ये 12 अब कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अब ये क्या चेक करेगा, अब ये चेक करेगा मैक्स वाले वैल्यू में क्या चेक करेगा, क्या बताओ 12 है एक और एक 9 है। अब इन दोनों में मैक्स वैल्यू क्या है, तो मैक्स क्या रिटर्न हो गया आपका 12 आएगा, यहाँ पे आया 12, ठीक है। यहाँ पे मैक्स रिटर्न करके आया 12। अब वैल्यू में इसको ऐड कर देना है, वैल्यू में अभी क्या है 9 है, तो अब 9 में अब 12 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 12 21। तो अब वैल्यू क्या हो गई, अब वैल्यू हो गई 21। अब तीसरी बार लूप चलेगा, तीसरी बार लूप चला, अब वर्ड में क्या आएगा, अब जो वर्ड है उसमें आएगा थर्ड बार लूप चलने के बाद, अब जो वर्ड होगा उसमें क्या आएगा, उसमें लिस्ट में अब अगला वर्ड क्या है, परफॉर्मेंस है, यहाँ पे आएगा परफॉर्मेंस, ठीक है। क्या आएगा, परफॉर्मेंस। अब ये परफॉर्मेंस जाएगा, इसका लेंथ काउंट किया जाएगा, लेंथ वर्ड में, परफॉर्मेंस में कितने लेंथ है, इसका मतलब कैरेक्टर कितने हैं, इसमें 11 कैरेक्टर है। तो अब यहाँ पे चेक होगा, अब बताओ 11 और 12, 11 और 12 में मिनिमम क्या है, मिनिमम क्या है 11 है, तो ये रिटर्न करेगा 11, ठीक है। अब 11 क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे चेक करेगा कि आप बताओ कि 11 और 9 इन दोनों में बड़ा क्या है, मैक्स क्या है, तो मैक्स क्या है 11 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, अब 11 रिटर्न करेगा। 11 रिटर्न करने का मतलब कि वैल्यू में अब पहले 21 था, अब 21 के बाद 11 आया, तो ये 11 को आप यहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा 11 का। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 2, 2 और 1 3, यानी कि आएगा 32। तो अब यहाँ पे 32 आया, अब इसके बाद तो कोई वर्ड है नहीं, यहाँ पे फॉर लूप खत्म। अब प्रिंट करेगा वैल्यू में, वैल्यू में क्या स्टोर है अभी 32, तो इसका आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा 32 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है 32 होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, टू इंटीजर्स आर एंटर्ड एज ए स्ट्रिंग फॉर द फॉलोइंग कोड स्निपेट। फॉर इंस्टेंट इनपुट 15, पहली बार 15 इनपुट किया गया, फिर दूसरी बार 7 इंटर किया गया। यानी कि जो नंबर 1 में है, जब आपसे इनपुट लिया गया इसमें आपने 15 इंटर किया और इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके इसने नंबर 1 में स्टोर कर लिया। दूसरी बार में आपने क्या इंटर किया, 2 इंटर किया, ठीक है, 2 नहीं 7 इंटर किया, और ये कहाँ पे सेव हो जाएगा, ये आपके नंबर 2 में सेव हो गया। यानी कि नंबर 1 में क्या है 15 है और नंबर 2 में क्या है 7 है। अब आपको बताना है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द स्पेसिफाइड इनपुट, जो आपने इनपुट दिया है उसके बेसिस पे आप इस कोड को रन करो और आउटपुट क्या आएगा इसको देखना है। तो हम पहले कोड को देखते हैं। नंबर 1 में आपने क्या इंटर किया, आपने जब 15 स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इंटर किया, इसको इंटीजर में चेंज करके इसने स्टोर कर लिया नंबर 1 में। तो अभी जो नंबर 1 है, जो अभी नंबर 1 है आपका वेरिएबल, उसमें क्या है 15 है, और जो आपका नंबर 2 है उसमें क्या स्टोर है, इसमें आपने इनपुट स्टोर कराया है 7। अब एक ही कोड देखो, यहाँ पे इफ कंडीशन लगा हुआ है, ये चेक कर रहा है इफ नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2। अब आप बताओ कि एक पहला जो इफ कंडीशन लगा वो चेक कर रहा है कि नंबर 1 क्या है 15 है, क्या ये बराबर है 7 के, तो ये क्या बराबर है नहीं, यानी कि फॉल्स हो गया। तो ये वाला जो कोड है, ये ब्लॉक को कोड जो होगा वो रन नहीं करेगा, ठीक है। ये वाला कोड क्या होगा, रन नहीं करेगा, ये यहाँ से नहीं, ये पूरा का पूरा इफ ब्लॉक यहाँ तक है, तो ये वाला कोड रन नहीं करेगा। अब ये क्या करेगा, एलिफ चेक करेगा, एलिफ चेक कर रहा है कि क्या नंबर टू क्या है, नंबर 2 क्या है 7 है, क्या नंबर 2 जो है वो 7 जो नंबर 1 से छोटा है, 15 से छोटा है, तो ये क्या होगा, ये पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है।
यानी कि इसको हम एफ से लिख देते हैं, फॉल्स हुआ तो ये वाला कोड रन नहीं करेगा, अब एलिफ चेक करेगा। ये क्या हो रहा है, जहाँ पे आप चेक करोगे क्या 7 जो है 15 से छोटा है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो ये वाला जो नीचे वाला है ना, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। अब ये इस वाले प्रिंट वाले स्टेटमेंट में क्या है, इस प्रिंट स्टेटमेंट में आपको दिया गया है एलिफ वाले ब्लॉक में कि जो नंबर 1 है, नंबर जो आप नंबर 1 एंटर किए हो उसको क्या करना है, नंबर 1 को एंटर किए हो, इसमें आपको फ्लोर डिवीजन करना है नंबर 2 से। क्या करना है, नंबर 2 से आपको फ्लोर डिवीजन करना है। अब इसको फ्लोर डिवीजन बोलो या फिर आप इसको इंटीजर डिवीजन के नाम से भी जानते हो। किस नाम से जानते हो, आप इसको इंटीजर डिवीजन के नाम से जानते हो। ये काम कैसे करते हैं, अब देखो नंबर 1 में क्या है, 15 है, और नंबर 2 में क्या है, 7 है। तो इसका मतलब होता है कि जब आप 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो जो क्वोशंट आएगा ना, पॉजिटिव वाला, रिमाइंडर वाला नहीं, उसको लेना होता है, यानी कि उसके इंटीजर वैल्यू को लेनी होती है। अब हमने क्या किया, 7 से 15 में इसको डिवाइड किया, इसका मतलब क्या होता है, कितने डिवाइड जाएगा, 7 2 जा जाएगा, 7 2 जा 14, 15 में से 4 जाए 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हो, अब यहाँ पे फिर एक बार ले जा सकते हो, 7 व 7। अब इसमें जो कोसेंट आ रहा है ना, अभी इसका इंटीजर डिवीजन नाम है या फिर इसको फ्लोर डिवीजन बोल सकते हो। जो इसमें कोसेंट आ रहा है, इसका आप क्या करते हो, इसमें आप केवल इंटीजर वाला पार्ट लेते हो, इसमें जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको आप हटा देते हो, इसका क्या आएगा, केवल जो 2 है वो लेगा और उसको रिटर्न करेगा, ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो आप इसको आउटपुट आया, इसको डिवीजन करने के बाद क्या, 2। अब इसको प्रिंट कर दोगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, 2। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, एंटर इंटीजर एज योर आंसर। इंटीजर के रूप में आपको आंसर एंटर करना है, ये आपका कोड रहा और इसको आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो एक लाइन को समझते हैं, पहला बोल रहा है लाइन वर्ड्स इक्वल टू, इसमें एक लिस्ट है, इसमें पहला जो एलिमेंट है लर्निंग है, दूसरा एलिमेंट पाइथन है, तीसरा एलिमेंट इस है, और चौथा जो एलिमेंट है वो क्या है, फन है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें फाइनल स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल लिया गया और इसमें सिंगल स्पेस स्टोर किया गया, ठीक है, और कुछ नहीं, केवल सिंगल स्पेस। फिर आपको बोला है कि फाइनल स्ट्रिंग में आप क्या करो कि जो फाइनल स्ट्रिंग में आप सिंगल स्ट्रिंग लगाए थे उसको अब डॉट ज्वाइन मेथड कॉल किया गया है, और ज्वाइन में आपको क्या दे दिया गया, वर्ड्स, ये वाला लिस्ट को इसमें पास कर दिया गया। तो आपको पहले समझना होगा कि ये डॉट ज्वाइन जो है ये कैसे काम करता है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है कि फाइनल स्ट्रिंग को अब डॉट स्ट्रिप, ये डॉट स्ट्रिप ओस्लो लिखा हुआ है, यानी कि डॉट ज्वाइन, ज्वाइन मेथड और जो आपका स्ट्रिप होता है, ये दोनों के स्ट्रिंग के मेथड होते हैं। इन दोनों को अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो पहले मैं ज्वाइन को समझाता हूँ, ज्वाइन काम क्या करता है। देखो, ज्वाइन मेथड जो होता है ये लिस्ट में जो भी आपका वर्ड होता है उसको ज्वाइन करने का काम करता है। अब जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है ना, यहाँ पे आपको जो फाइनल स्ट्रिंग है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप क्या करो, इसमें आपने स्पेस लिया और स्पेस के बाद फाइनल स्ट्रिंग में क्या स्पेस है, तो ये स्पेस होगा, और डॉट ज्वाइन है, और वर्ड्स में क्या आ रहा है आपका, वर्ड्स में आपका लिस्ट है पूरा। पहला लिस्ट में क्या एलिमेंट, लर्निंग है, फिर आपका क्या है, फिर इसके बाद पाइथन है, कुछ इस तरीके से आपका है। तो ये क्या करेगा ना, डॉट ज्वाइन क्या काम करेगा कि ये जो ये वाला काम करता है ना, ये सेपरेटर के रूप में इसको ज्वाइन करेगा। सेपरेटर के रूप में किसको लेना है, यहाँ पे है स्पेस। तो ये क्या करेगा कि जो आप इसको लिस्ट दोगे उसको सिंगल स्पेस के सेपरेटर के रूप में इसको सेपरेट करके इसको एक आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो आपने इसको क्या दिया, सेपरेटर के रूप में दिया कि आप स्पेस लगा लो सेपरेटर के यूज में, और जो ये लिस्ट है ना, आप इनके बीच में जहाँ पे आपका कॉमा लगा हुआ है, हर एक एलिमेंट अलग अलग है लिस्ट में, तो आप उनको स्पेस से मतलब सेपरेट करते हो, आप उसको एक वाला एक क्या बना दो, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। तो ये जो कोड है ये क्या आपको एग्जीक्यूट करके देगा, ये आपको देगा लर्निंग पाइथन इज फन। क्या देगा ये आपको आउटपुट देगा लर्निंग पाइथन इज फन। ये कंप्लीट आपको क्या देगा, एक स्ट्रिंग दे देगा आउटपुट के रूप में। पहले क्या था, लिस्ट था, अब ये क्या कर दे रहा है, उसको ज्वाइन करते हुए सेपरेटर के रूप में स्पेस का यूज करते हुए उसको ज्वाइन कर दिया और उसको एज ए स्ट्रिंग आपको दे देगा। समझ में नहीं आया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं VS कोड में। तो हम VS कोड में आ गए और यहाँ पे मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। देखो क्या है, एक लिस्ट है वर्ड्स नाम का। इसमें क्या है कि आपका अलग अलग एलिमेंट है लिस्ट में। पहला जो एलिमेंट है वो क्या है, इसमें दिया गया है लर्निंग, ठीक है। दूसरा क्या एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है आपका पाइथन।
तीसरा एलिमेंट क्या है? तीसरा एलिमेंट है आपका इज, और चौथा एलिमेंट क्या है? चौथा एलिमेंट है आपका फन। ठीक है, यही दिया गया। अब इसमें बोला क्या जा रहा है कि ऐसा करो कि एक फाइनल str नाम का एक वेरिएबल लो, और इसमें कुछ नहीं आपको करना है, केवल स्पेस एक लेना है, सिंगल स्पेस। और फिर आप क्या करो, फाइनल स्ट्रिंग में ही इसको ओवरराइट आपको करना है। किसमें क्या करना है? आप फाइनल स्ट्रिंग को एज ए क्या करना है, आपको एज ए सेपरेटर यूज करना है। फाइनल str डॉट ज्वाइन, इसको ज्वाइन करो। आप किसको ज्वाइन करना है? वर्ड्स को ज्वाइन करना है। और सेपरेटर किसके रूप में लेना है आपको? ये जो स्पेस है ना, उसको रूप में सेपरेटर के रूप में यूज करना है इस लिस्ट को ज्वाइन करने से। ठीक है, इसको जब लिस्ट को आप ज्वाइन करोगे तो उसमें क्या यूज करोगे? इसमें सेपरेटर ग्रुप में आप क्या लगा दो, जैसे ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, तो इनके बीच में सेपरेटर लगा दो, एक स्पेस, और उनको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मुझे दे दो। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं जब इसको प्रिंट करूँगा ना, जो फाइनल str वाला है, तो देखो आपको क्या आउटपुट मिलेगा। ये क्या है? ये लिस्ट है। ठीक है, और मैं इसका टाइप भी चेक कर ले रहा हूँ। मैंने इसका टाइप भी चेक कर लिया। मैंने टाइप लिखा और यहाँ पे लिख दिया मैंने फाइनल str। अब इसको मैं रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये एक लिस्ट था, लेकिन इसको क्या किया जाए कि इसको स्पेस से सेपरेट करते हुए, देखो एक लिस्ट का आइटम था लर्निंग, क्या था? लर्निंग एक लिस्ट का आइटम था, दूसरा इंडेक्स पे सेव था आपका, पहले इंडेक्स पे 0 पे लर्निंग, पहले पे पाइथन। इन दोनों को क्या कर दिया, इनको स्पेस से सेपरेट कर दिया, और एक स्ट्रिंग के रूप में क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। और देखो इनका जब हमने देखा फाइनल str का क्लास टाइप, ये क्या दिखा रही है? ये स्ट्रिंग है। तो जो ज्वाइन होता है वो क्या काम करता है कि जिसके आगे आप जो लिखते हो और डॉट ज्वाइन जहाँ पे लगाते हो, वो उसको सेपरेटर की तरफ में यूज करता है। ज्वाइन समझ में आ गया। अब जो अगला है, अगला क्या है? आपको स्टेप समझ में आना चाहिए कि स्टेप क्या काम करता है। तो देखो स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। स्टेप क्या काम करता है कि जहां भी आप अगर स्टेप लगा दो, तो वो क्या करता है, उसको हटा देता है। अब जैसे हटाने का सेंस, अगर मान लो कि मैं एक इनपुट लेता हूँ, मैंने इसको इनपुट दे दिया 123, और यहाँ पे मैंने लिखा हेलो, और यहाँ पे लास्ट में मैंने क्या लिख दिया, 123 लगा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है। सपोज करो कि इसको स्टोर मैंने किया टेक्स्ट में। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, टेक्स्ट में स्टोर किया है। अब मैं इसको अगर कॉल करूँ, टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप, मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, स्ट्रिप, और इसमें पास में कर रहा हूँ 123। जैसे यहाँ पे पास किया गया ओस्लो, यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ 123। अब ये क्या काम करेगा, ये जो आपने टेक्स्ट जो दिया है, जो स्ट्रिंग में इसने लगाया है, आपने स्ट्रिप कमांड को, स्ट्रिप नाम के कमांड को आपने पास किया है, कॉल किया है, ये क्या करेगा, इस वाले स्ट्रिंग में ये चेक करेगा क्या इसके स्टार्टिंग में और इसके एंडिंग में अगर 123 आ रहा है, 1 कैरेक्टर हो, 2 कैरेक्टर हो, 3 कैरेक्टर हो, तो इनको क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा, स्टिप कर देगा। और जो आपका आउटपुट देगा, ये क्या देगा, केवल ये हेलो आउटपुट आएगा। समझ में आया? तो स्टिप क्या करता है, ये स्टार्टिंग और जो आपका एंडिंग के कैरेक्टर को होता है, जो भी मेंशन होता है, उसको क्या कर देगा, स्टिप कर देगा। अब इसको हम डिटेल में ऐसे समझ लेते हैं, इसको कोड के थ्रू। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दूसरा एक एग्जाम्पल यहाँ पे कोड लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने नया एक ब्लॉक ऑफ कोड लिया, और सपोज करो हमने क्या किया, हमने एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल लिया, और इसमें हमने 123 और यहाँ पे हेलो और 123 इसमें स्टोर किया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम रिजल्ट नाम के वेरिएबल में लेंगे, और उसको रिजल्ट में क्या स्टोर करेंगे, हम टेक्स्ट, इस वाले जो टेक्स्ट का वेरिएबल है उसमें क्या है, 123 हेलो डॉट हेलो 123 स्टोर है। अब इसको क्या करेंगे, हम स्ट्रिप करेंगे। क्या करेंगे, हम स्ट्रिप करेंगे, और स्ट्रिप में हम क्या डालेंगे कि 123 अगर स्टार्टिंग में हो वो स्ट्रिप हो जाए। इसको हमने 123 यहाँ पे स्ट्रिप के लिए डाल दिया। अब इसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट रिजल्ट। अब जब इसको आप रन करोगे ना, तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा, केवल आपको आउटपुट मिलेगा हेलो। ठीक है, समझ में आया? अब थोड़ा सा इसे मॉडिफिकेशन करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें से केवल 1 2 को रिमूव करना चाहें, तो इसमें से क्या रिमूव होगा, देखो इसने हटाया। अब ये क्या किया कि ये जो आगे कैरेक्टर में अगर 1 2 इसको दिख रहा है कहीं, तो उन कैरेक्टर को ये स्टार्टिंग से हटा दिया। लेकिन आप देख रहे हो ना, यहाँ पे भी 1 2 है, लेकिन लास्ट में नहीं है। अगर ये लास्ट में 1 2 होता है ना, तो रिमूव करता है। अब ऐसा नहीं कि आप बीच में कोई होगा तो बीच वाला कैरेक्टर भी हटा देगा, ऐसा नहीं होता है। वो लास्ट और स्टार्टिंग वाले को केवल हटाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे और आप समझो कि मैं यहाँ पे 2 कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं केवल 1 2 कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे पास कर रहा हूँ कि मुझे 2 को हटाना है। तो ये क्या करेगा, ये बीच में से नहीं हटाएगा, ये केवल लास्ट वाले 2 को हटा देगा, लास्ट वाले 2 को स्टिप कर देगा। देखो यहाँ पे लास्ट वाले 2 क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब यहाँ पे तो है ही,
अगर मैं इसको अब 1 से हटा दूँ, अब दोनों जगह 2-2 है, तो ये क्या करेगा 2 आगे से भी हटा देगा, 2 पीछे से भी हटा देगा। इसको मैंने रन किया, देखो 2 आगे से बैठ गया, पीछे से बैठ गया, 3 हेलो 1 आया। तो आप स्टेप भी समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं, आप इस कोड को देखते हो, अब इस कोड को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, अब हमने यहाँ पे क्या किया, फाइनल एसटीआर डॉट ज्वाइन कर लिया, यानी कि जो आपका लिस्ट था ना, वो अब इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में ये इस तरीके से सेव हो गया होगा फाइनल एसटीआर में। लर्निंग पाइथन इज फन स्टोर हो गया होगा। अब ये क्या चेक कर रहा है कि ज्वाइन तो हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये चेक कर रहा है कि फाइनल एसटीआर डॉट स्ट्रिप कर रहा है और ओस्लो दे रहा है। अब बताओ कि जो इसमें अगर आप ये स्ट्रिंग ले लो और यहाँ पे आप लगा रहे हो स्ट्रिप, और इसमें स्टार्टिंग और एंड में आप क्या देख रहे हो कि अगर ओ एस एल ओ कहीं कैरेक्टर हो, वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, स्ट्रिप हो जाए। लेकिन आप देख रहे हो कि इसमें ना स्टार्टिंग में ओस्लो है, ना यहाँ पे भी ओस्लो है। तो ये कुछ भी आपका क्या करेगा, इसको रिमूव नहीं करेगा, कुछ भी स्ट्रिप नहीं करेगा। जितना था कैरेक्टर उतना ही कैरेक्टर सेम रहेगा। ठीक है। और फिर लास्ट में क्या करो, यानी कि इसमें से कुछ रिमूव करने लायक है नहीं, यहाँ पे ना स्टार्टिंग में और ना ही एंड में ओ एस एल ओ है, तो ये कुछ रिमूव नहीं करेगा इस वाले स्ट्रिंग से। अब लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, प्रिंट लेंथ फाइनल एस टी आर। अब ये क्या कर रहा है कि आप क्या करो कि ये लेंथ आगे लगा दिया गया, लेंथ लगा दिया गया, और इसमें जो भी वर्ड है, जो भी स्ट्रिंग है, इसको पास कर दिया गया यहाँ पे। तो लेंथ फंक्शन क्या काम करता है, लेंथ फंक्शन क्या काम करेगा कि इसमें जितने कैरेक्टर हैं उनको ये काउंट करेगा। ठीक है, हम काउंट करते हैं, L1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी कि स्पेस को भी काउंट करता है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 22। और यही हमें प्रिंट करना था, तो ये प्रिंट क्या कर देगा, 22 प्रिंट करेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 22 इसका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया। तो इस कोड में कुछ नहीं था, आपको केवल डॉट ज्वाइन और डॉट स्टेप अगर मेथड आपको पता होता है स्ट्रिंग में, आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, इंटर इंटीजर एज योर आंसर। आपको इंटीजर के रूप में, आंसर के रूप में आपको क्या करना है, इंटर करना है। आप इस कोड को देखो, उसके बाद देखना है कि क्या रिजल्ट ये देगा, और इंटीजर जो वैल्यू आएगा उसको आपको यहाँ पे टाइप करना है। अब इस कोड को हम देखते हैं क्या कहते हैं। फर्स्ट लाइन देखो क्या कह रहा है, रिजल्ट इक्वल टू जीरो, यानी कि एक रिजल्ट वैल्यू लिया गया, एक वेरिएबल लिया गया और इसमें जीरो स्टोर किया गया डिफॉल्ट के रूप में। यहाँ पे एक फॉर लूप चल रहा है और यहाँ पे रेंज काम किया गया, रेंज फंक्शन यूज किया गया है। तो आपको रेंज का पता होगा कि रेंज काम क्या करता है। यहाँ पे अगर मान लो कि एक डिफॉल्ट वैल्यू दी गई होती, जैसे अगर रेंज में, अगर ऐसे रेंज दिया हो और यहाँ पे अगर 10 दिया होता, तो ये क्या करता, ये जीरो से स्टार्ट करता, 0 1 2 3, और ये कहाँ तक जाता, 9 तक जाता, यानी कि एंड वैल्यू दी गई है। अब जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है तो होती है, उससे एक कम तक रेंज जाता है, यानी कि 10 - 1 तक होता है, ये एक्सक्लूडेड नहीं होता है, यानी 10 - 1 तक जाएगा, यानी 9 तक जाएगा। अगर यहाँ पे 1 और 15 दिया गया, यानी कि ये क्या करेगा, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये स्टार्ट है, और ये वाला क्या है पैरामीटर, ये आपका एंड है। ठीक है, और एंड मतलब क्या होता है, जो दिया गया वैल्यू उसका एक माइनस कर दो, वहां तक जाएगा। यानी कि अगर रेंज क्या दिया गया यहाँ पे, रेंज यहाँ पे दिया गया 1 से 15 तक। तो जो आपका फॉर ईच लूप है, जो फॉर लूप है, उसमें आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। आई पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, 15 दिया गया है तो 15 - 1 कर दो, यानी कि 14 तक जाएगा। 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे करके 14 तक इसका जाएगा। लेकिन 14 तक तो ये लूप चलेगा, लेकिन इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया, इफ कंडीशन दिया गया, एलिफ कंडीशन दिया गया। अब इसमें इफ कंडीशन बोल रहा है कि अगर आप जो करंट आई की वैल्यू हो, जैसे पहली बार लूप चला, आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो गई, पहली बार में लूप चला, आई की वैल्यू 1 है। अब ये चेक करेगा कि अगर आई की वैल्यू 1 है, इसको ये मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाया, इसका रिमाइंडर चेक करेगा, 2 से डिवाइड करो, क्या इसका रिमाइंडर 0 है। अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और ये क्या करेगा, कंटिन्यू कर देगा। अब दो चीजें यहाँ पे समझ में आएगी, यहाँ पे कंटिन्यू बोला है और यहाँ पे ब्रेक बोला है। कंटिन्यू क्या होता है और ब्रेक क्या होता है, तो देखो, जो यहाँ पे बोला है ना, आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। अब ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि अगर आई इवन नंबर है, ठीक है, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल है, उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर आई जो है वो इवन है, तो वो क्या करे, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और कंटिन्यू हो जाए। कंटिन्यू काम क्या करता है, जो कंटिन्यू कीवर्ड है वो क्या करता है
कि जो रेस्ट ऑफ द लूप का इटरेशन होने वाला था, ये जो अभी यहाँ तक पहुँचा, जो यहाँ तक अभी लूप अभी बाकी है, लूप अभी यहाँ तक चलेगा। तो जो आपका नेक्स्ट जो रेस्ट ऑफ द लूप इटरेशन था, उसको अब आगे ही नहीं करेगा, वो स्किप कर देगा। स्किप करने में ये आगे अब नहीं रन करेगा, अब ये कहाँ पे चला जाएगा, अब तो ये फिर से अब फॉर लूप पे चला जाएगा। ये पूरा स्किप करके फिर से कहाँ चला जाएगा, फिर से फॉर में चला जाएगा, अगला वाला आपका लूप आएगा। समझ में आ रहा है क्या कहने का मतलब? कि ये नीचे वाला जो है वो स्किप कर देता है, रेस्ट पार्ट ऑफ द लूप जो होगा इटरेशन का वो स्किप हो जाएगा। कंटिन्यू क्या करेगा, वो आगे स्किप कर देगा, फिर से वो कंटिन्यू करेगा। तो ये तो हो गया कंटिन्यू। ब्रेक काम क्या करता है? ब्रेक काम, मान लो कि अगर एलिफ स्टेटमेंट ये चेक कर रहा है कि जो आई की वैल्यू है अगर वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो वो ब्रेक करेगा। ब्रेक का मतलब होता है कि वो पूरे लूप को इंटायरली बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा, अब लूप चलेगा ही नहीं। ब्रेक मतलब लूप को बंद कर देगा। यहाँ पे समझो, ब्रेक का मतलब होता है स्टॉप, अब लूप नहीं चलेगा। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, स्किप करना। क्या करेगा, स्किप्स द रेस्ट, जो भी आगे वाला है उसको रेस्ट को स्किप कर दो, फिर से क्या कर दो, फिर से अगला जो लूप है अगले लूप पे चले जाओ, ये वाला लूप में फिर से चले जाओ। तो आप दोनों को समझ में हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। कंटिन्यू मतलब हो गया स्किप द रेस्ट, फिर से कंटिन्यू कर लो, और ब्रेक जहाँ पे है वो स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक एक केस लेके चलते हैं। पहले वाले केस में हमने समझ गया कि 1 से लेके 15 तक यानी कि पहले आई होगा, 1 से लेके 14 तक इसका रेंज होगा, यानी कि पहले आई की वैल्यू क्या होगी। जो फर्स्ट केस होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आप देखते चलो, आई की वैल्यू 1 हुई। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो अगर आई की वैल्यू है तो अब इसको चेक करेगा कि आई को डिवाइड करके देगा 2 से, क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है 0 से, तो क्या 1 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो अगर फॉल्स हो जाएगा तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, काम नहीं करेगा। काम नहीं किया तो ये क्या होगा, अब एलिफ चेक करेगा, क्या जो 1 है वो कंप्लीटली डिविजिबल है 5 से, क्या 1 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है 5 से, नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स जब हो गया तो यहाँ पे आप देख रहे हो रिजल्ट प्लस इक्वल टू आई। रिजल्ट प्लस इक्वल टू आई मतलब रिजल्ट क्या था, पहले 0 था, अब आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो अब रिजल्ट क्या हो जाएगा, पहली बार लूप चला तो रिजल्ट क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब दूसरा वाला लूप चलेगा, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। पहला कंडीशन चेक होगा इफ वाला, कि क्या 2 जो है वो 2 से डिवाइडेड है, तो 2 से अगर डिवाइडेड है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ये पहला इफ कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने का सेंस कि ये ट्रू होने का मतलब ये कंटिन्यू वाला स्टेप मतलब अब होगा, कंटिन्यू आपका कीवर्ड काम करेगा। और जैसे ही कंटिन्यू हुआ यानी कि ये आगे अब एग्जीक्यूट करेगा, यानी ये स्किप कर देगा रेस्ट को, फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। यानी कि ये वाला जो कंडीशन था, क्या कंडीशन कि आई को चेक करना कि 5 से डिविजिबल है कि नहीं, वो क्या हो जाएगा, ये स्किप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये स्किप हो जाएगा। स्किप अगर हो गया तो ये रिजल्ट वाला भी स्किप हो जाएगा। तो रिजल्ट अभी क्या होगा, जैसा पहले था रिजल्ट उतना ही हो जाएगा, अभी 1 ही रहेगा। ठीक है, फिर अब क्या होगा, तीसरी बार आपका लूप चलेगा, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। आप चेक करेगा कि क्या थर्ड क्या 2 से डिविजिबल है, यानी इवन नंबर है, नहीं, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। फिर एलिफ वाला ब्लॉक चेक करेगा कि क्या 3 जो है वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 आपका फॉल्स हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा कि जो आपका रिजल्ट था, ठीक है, अब रिजल्ट क्या है, पहले 1 था, अब इसमें आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इसमें ऐड करोगे जो रिजल्ट था, अब इसमें रिजल्ट 1 था, अब आई की वैल्यू क्या है, 3 है, तो अब इसमें क्या करोगे, 3 ऐड करोगे, तो आई प्लस 3 यानी कि 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो अब रिजल्ट की वैल्यू क्या हो गई, अब रिजल्ट में की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तीसरे वाले स्टेटमेंट में तीसरी बार लूप चला तो ये 4 हो गया। अब फोर्थ बार लूप चलेगा, अब आई की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। 4 हुआ, अब ये चेक करेगा कि इफ वाला कंडीशन चेक करेगा, क्या 4 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से, यानी कि इवन नंबर है, यानी कि ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। जब ट्रू होगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू होने का मतलब कि कंटिन्यू करेगा, यानी कि जो नीचे वाला आपका एग्जीक्यूट होने वाला था लूप वो क्या कर देगा, उसको स्किप कर देगा, यानी कि ये वाला स्किप हो जाएगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा ही नहीं जो 5 से आपका चेक करने वाला था, और ये भी क्या होगा, ये भी स्किप हो जाएगा। स्किप होने का मतलब कि अब रिजल्ट क्या होगा, अब रिजल्ट सेम 4 ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रन ही नहीं करेगा, पूरा का पूरा स्किप हो जाएगा। फिर आपका अगले बार जब लूप चलेगा तब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, आई की वैल्यू 5, अभी चेक करेगा क्या आई जो है 5 कंप्लीटली डिविजिबल 2 है, यानी कि इवन नंबर है, नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा।
यानी कि कंटिन्यू अभी नहीं होगा। फिर एलिफ वाला ब्लॉक चेक होगा, क्या 5 जो है वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ ये 5 से डिविजिबिलिटी का, तो ये क्या करेगा, ब्रेक। ब्रेक मतलब हम जानते हैं कि अब जो लूप होगा वो स्टॉप कर जाएगा, अब ये आगे नहीं जाएगा। ये 14 तक जा सकता था जब ब्रेक नहीं होता, ठीक है, आई 6 होता 7 होता, लेकिन जब एक बार कंडीशन ये मीट हो गया, आई डिविजिबल बाई 5 होगा क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये क्या करेगा, ब्रेक। ब्रेक मतलब कि ये पूरे के पूरे चीज़ों को क्या कर देगा, इसका एक्शन जो होगा वो पूरा का पूरा ब्रेक कर देगा, यानी कि जो लूप होगा वो स्टॉप हो जाएगा। और जैसे लूप स्टॉप हुआ तो अभी जो पिछला बार जो इसका रिजल्ट में वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वो क्या है, 4 है, तो ये 4 ही रह जाएगा। और यहाँ पे आप अगला स्टेटमेंट देखोगे, प्रिंट रिजल्ट। ब्रेक होने का मतलब फॉर लूप स्टॉप हो गया, अब यहाँ पे आपका कोड है यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट रिजल्ट, रिजल्ट में क्या स्टोर है आपका, रिजल्ट में स्टोर है 4, ये रिजल्ट प्रिंट कर देगा 4 और इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 4 और इसका आंसर भी क्या होगा, 4 होगा। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड एंड आंसर द गिवन सब क्वेश्चन। आपको इसमें दो क्वेश्चन दिए गए इस वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ आउटपुट फॉर n इक्वल टू 5। अब अगर आप n इक्वल टू 5 डालते हो तो क्या आपका पहला लाइन ऑफ आउटपुट क्या होगा, ये होगा। इन ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा, व्हाट इज द सेकंड लाइन ऑफ द आउटपुट फॉर द n इक्वल टू 5, यानी कि n इक्वल टू 5 डालते हो तो दूसरा वाला जो सेकंड लाइन ऑफ आउटपुट क्या होगा। जैसे यहाँ पे दो बार प्रिंट किया जा रहा है, ये पहली बार प्रिंट किया जा रहा है, तो पहली बार में क्वेश्चन में आपका फर्स्ट लाइन ऑफ आउटपुट पूछा है, और ये क्या हो रहा है, दूसरी बार आप यहाँ पे प्रिंट ये कर रहे हो, तो दूसरी बार में क्या होगा, दोनों को ऐड किया जा रहा है, तो इसका आउटपुट क्या होगा यहाँ पे आपको बताना है। तो एक क्वेश्चन है आपके, दो सब क्वेश्चन है, तो देखो क्या करेंगे हम पहले कोड को देखेंगे ध्यान से। पहला बोल रहा है कि आपको दोनों केस में यहाँ पे इनपुट जो यूजर्स लेना है, वैल्यू ऑफ n इज मोर देन 2। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, n इक्वल टू 5 बोला है, तो हम 5 एंटर करेंगे, तो n की वैल्यू क्या है, 5 है। p क्या है, ये एक आपका लिस्ट क्रिएट किया गया और उसमें दो एलिमेंट है, 0 और 1। फिर आपको बोला कि फॉर लूप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, फॉर लूप यहाँ से चल रहा है यहाँ तक। फॉर लूप में हो क्या रहा है, फॉर आई इन रेंज n माइनस टू, एन आपने क्या एंटर किया था, 5, तो 5 माइनस टू क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये 3 तक, यानी कि रेंज 3 तक जाएगा, यानी कि 3 से एक कम क्या होता है, 3 से एक कम मतलब कि ये i माइनस वन तक चलता है, यानी कि 3 माइनस वन यानी कि 2 तक चलेगा। यानी कि इसमें जीरो एक बार आई की वैल्यू होगी, फिर एक बार 1 होगा और फिर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। 0 1 2 तक ये आई की वैल्यू होगी। जब आई की वैल्यू 0 होगी, ये फॉर इच काम करेगा, आई की वैल्यू एक बार चला, रेंज कहाँ है, 0 से लेके 2 तक, यानी 0 1 2 आई की वैल्यू होगी। एक बार जब आई की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या करेगा, आप यहाँ पे देखना, पी डॉट अपेंड पी माइनस वन और पी माइनस टू। माइनस वन का मतलब क्या होता है, माइनस वन का मतलब कि निगेटिव इंडेक्सिंग की गई है। निगेटिव इंडेक्स मतलब कि जो इसका लास्ट वाला एलिमेंट होगा, वो लास्ट एलिमेंट क्या है, 1 है। पी के लास्ट एलिमेंट क्या है, ये 1। माइनस वन क्या करता है, ये लास्ट एलिमेंट को दिखाता है पीछे से, और ये पी माइनस टू क्या करेगा, सेकेंड लास्ट, यानी कि ये वाला जो सेकेंड लास्ट होगा ये होगा। तो यानी पी डॉट अपेंड क्या करेगा, जो इसका लास्ट वाला एलिमेंट है, पी में क्या है अभी लिस्ट में, ये लास्ट वाला क्या एलिमेंट है, 1 है, तो ये 1 प्लस, और जो आपका माइनस टू वाला इंडेक्स पे क्या है, 0 है, तो ये क्या करेगा, दोनों को, 0 क्या है, 1 प्लस 0, दोनों को ऐड कर देगा, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आई इक्वल टू 0 के लिए जो ये क्या हुआ, 1, अब इसको क्या करेगा, पी में अपेंड कर देगा। तो अभी पी में क्या था, 0 कामा 1 था। अब इसमें क्या है को ऐड क्या करने की बात हो रही है, अपेंड करने की बात हो रही है, 1। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका आई इक्वल टू 0 पे, ये हो जाएगा 0 कामा 1 कामा 1 अपेंड करने के बाद। फिर आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू अब 1 होगी। आई की वैल्यू 1 होने का मतलब कि अब क्या करेगा, पी डॉट अपेंड करेगा माइनस वन प्लस पी माइनस टू। अब पी की वैल्यू क्या हो गई, 0 कॉमा 1 हो गया। अब इसमें लास्ट वाली क्या है, लास्ट वाली वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया, और सेकंड लास्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी 1 है, तो 0 ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। अब इसको क्या करेगा, अपेंड करेगा इस पी में, तो ये हो जाएगा 0 कॉमा 1 कॉमा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। फिर आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू अब 2 होगी। 2 होने के केस में क्या होगा, अभी अभी पी क्या हो गया है, पी जो लिस्ट हो गया ये हो गया। अब इस वाले लिस्ट से ये आपका लास्ट वाला एलिमेंट लेगा, तो लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, 2 है, प्लस सेकंड लास्ट एलिमेंट क्या है, पी माइनस टू, सेकेंड लास्ट एलिमेंट है, तो ये है 1, तो 2 प्लस 1 कर देगा 3। यानी कि अब पी में क्या अपेंड होगा, पी में अब आप 3 अपेंड करोगे,
यानी कि p अब क्या था स्टार्टिंग में, ये था 0, 1, 2, अब क्या होगा 3 को इसमें अपेंड कर दोगे तो ये हो जाएगा 3। यानी ये फिबोनाची सीरीज आपका जनरेट कर रहा है ये वाला कोड। तो इस वाले कोड पे रन करने के बाद आई की वैल्यू 2 हो गई, उसके बाद तो बढ़ेगा नहीं। तो हमें क्या मिला फिबोनाची सीरीज 0, 1, 2, 3 मिला। अब इसके बाद ये वाला देखो कोड क्या करेगा। ये वाला कोड क्या कर रहा है कि n इक्वल टू लेंथ p ले रहा है, यानी कि जो अभी p में क्या है, p में अभी वैल्यू 0, 1, 2, 3 है। अब जब इसका लेंथ देखोगे ना तो इसका लेंथ कितना होगा 1, 2, 3, 4, 5, इसका लेंथ क्या है 5 है। ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा 5, तो अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, अब ये बोलेगा फॉर j इन रेंज n। अब ये क्या कर रहा है कि ये फॉर लूप चला रहा है और रेंज कहाँ तक जाएगा, रेंज 5 तक। रेंज 5 बोले तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3 और 4 तक। अब j की वैल्यू क्या हो सकती है, j की वैल्यू 1, 2, 1 हो गई, 0 होगी पहले, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। और फिर देखो एक एक बार जब j की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, सपोज करो j की वैल्यू 0 हुई, फिर ये वाला कोड रन करेगा। ये वाला कोड में क्या बोल रहा है कि p डॉट अपेंड जो लिस्ट है p में, जो अभी ये है 0, 1, 2, 3। अब इसमें क्या कर रहा है कि आप देखो यहाँ पे इंडेक्स लिया जा रहा है। किसका इंडेक्स लिया जा रहा है कि -2 इंटू जे करो। अभी जे की वैल्यू क्या है 2 है, तो जब 2 इंटू जे करोगे तो क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस 1। ठीक है, 2 प्लस 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। और ये क्या है p, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये क्या है 1, तो यहाँ पे आया -1। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया डबल स्टार, इसका मतलब होता है इसका, अब क्या करो इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इसका जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर आएगा। p-1 का मतलब कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है, वो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट क्या है 3 है, तो ये क्या होगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब 9, मतलब कि जो भी नंबर आएगा उसका 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अब इसको अपेंड कर देना है p लिस्ट में। तो इसके बाद j इक्वल टू 1 में जो आप देखोगे कि जब p में इसको अपेंड करोगे तो आपका जो लिस्ट बन जाएगा वो p क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0, 1, 1, 2, 3 और 9। ठीक है, इस तरीके का आएगा। अब आप देख लो कि इस तरीके से रन करेगा, फिर j की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। तो इस तरीके से पूरा आपका लिस्ट बनेगा। अब एक बार आप आउटपुट पे नज़र डालो, जो ऑप्शन पे यहाँ पे देखो 0, 1, 2, 3, यहाँ पे तो तीनों सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। इसके बाद देखो यहाँ पे 9 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन खत्म, ये वाला भी ऑप्शन खत्म, ये वाला ऑप्शन बचा, ये वाला ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। पहली बार जो प्रिंट किया वो क्या आउटपुट देगा, ये वाला ऑप्शन ये राइट होगा। नीचे देखो नीचे क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है दूसरे वाले आउटपुट के लिए आपको n इक्वल टू 5 एंटर करना है। तो दूसरा बोल रहा है कि व्हाट इज द सेकंड लाइन ऑफ द आउटपुट फॉर n इक्वल टू 5। अब इसमें ध्यान से देखो ये क्या किया जा रहा है, इसमें m num करके एक वेरिएबल दिया गया है, इसमें 0 स्टोर किया गया है। m num में क्या है, m num में 0 स्टोर है, और m val क्या है, इसमें आपका p इंडेक्स पे जो p वाले 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर है। तो p के 0 इंडेक्स पर क्या है 0 है, तो अभी m वैल्यू की वैल्यू क्या 0 होगी। ठीक है, m वैल्यू पे 0 वाला इंडेक्स क्या है p लिस्ट में 0 ही है, तो यहाँ पे m वैल्यू की क्या होगी वैल्यू 0 हो गई। अब ये क्या कर रहा है फॉर आई इन रेंज लेंथ p, लेंथ p क्या है मतलब p कितनी है इसमें, आप इसमें देखोगे लेंथ p, अब इसके बाद अपेंड होने के बाद ये इसमें लेंथ हो गया, ये वाला आपका आउटपुट आएगा, इसकी लेंथ क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसकी लेंथ क्या हो गई 10 हो गई। तो ये जो रेंज होगा, जो आई होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, और ये कहाँ तक जाएगा, ये 9 तक जाएगा आई की वैल्यू। अब यहाँ पे चेक क्या कर रहा है, इफ पी, आई की वैल्यू क्या होगी पहले 0 होगी, एक बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी 0। अब ये चेक करेगा तो जो पी के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, क्या वो एम वैल्यू वाले जो एम वैल्यू में क्या अभी 0 है, क्या इससे बड़ी है। अगर ये बड़ी होगी तो आपका जो एम वैल्यू है वो रिप्लेस हो जा रहा है। अब एम वैल्यू अगर ये बड़े हो गया, दूसरा और पहला वाला इंडेक्स मिल गया बड़ा, तो ये क्या करेगा उस वाले वैल्यू को एम वैल्यू पे मतलब कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा एम वैल्यू से। फिर जो आपका एम नम है वो जिस इंडेक्स पे जो बड़ी वैल्यू मिल गई उसको उस वाले इंडेक्स से क्या कर दे रहा है, उसको रिप्लेस कर दे रहा है, अगर वो वाला वैल्यू बड़ा आ रहा है तो। इसका मतलब ये कोड क्या कह रहा है, इस कोड का मतलब ये है कि वो इन लिस्ट में से सबसे बड़ा वाला नंबर फाइंड कर रहा है, जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा उसको वो किस में ले रहा है, उसको वो ले रहा है एम वेल में। सबसे बड़ा वाला वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगा एम वेल में, तो सबसे बड़ा वाला वैल्यू क्या है 9 है, तो उसको 9 में स्टोर हो गया। और जो एम नम है वो क्या स्टोर कर रहा है,
वो इसके इंडेक्स को स्टोर कर रहा है कि वो कौन से इंडेक्स में मिला। अब बताओ 9 की इंडेक्स क्या है, 1 0 1 2 3 4 5। तो आपका 9 का इंडेक्स क्या है, 5, तो एम नम में क्या होगा, 5। अब ये लिस्ट में आपको लास्ट में बोल रहा है कि प्रिंट एम नम प्लस एम वेल। एम नम क्या है, ये आपका 5 है, एम वेल क्या है, 9 है। तो 9 प्लस 5 कर दो तो कितना होगा, 14। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 14 होगा। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर 14। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार इसको रिपीट करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको देखना हो तो मैं इसका कोड भी आपको जनरेट करके बता देता हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ VS कोड में, और मैंने यहाँ पे गया, मैंने कॉपी पेस्ट किया इस कोड को। अब मैं इसके लिए रन करता हूँ। ठीक है, अब ये एक बार मैं इसको समझा देता हूँ। एन की वैल्यू 5 लेनी है, तो जब एन की वैल्यू 5 लोगे ना, ये n-2 ये जो होगा ये फिबोनाची सीरीज जनरेट करेगा। ये n-2 क्यों किया गया है कि पहले से दो लिस्ट में है, 0 और 1 है। तो जब एक बार 5 लोगे तो 5-2 3 टाइम तक ही जाएगा, 0 1 2 तक ये आपका रन करेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। मैंने यहाँ पे 5 एंटर किया। जैसे मैंने 5 एंटर किया, अब यहाँ पे देखो जो प्रिंट पी है ये क्या कर रहा है, ये यहाँ तक तो फिबोनाची सीरीज ये जनरेट किया। जो ये वाला लाइन ऑफ कोड है ना, ये क्या कर रहा है, ये स्क्वायर कर रहा है। जो इस वाले इंडेक्स पे नंबर आ रहा है उसको स्क्वायर करते जा रहा है। जैसे 3 लास्ट में, इसको स्क्वायर किया 9 आया। फिर इसके बाद 2 है तो 2 को स्क्वायर करके किया 4 आया। फिर 1 को स्क्वायर किया फिर 1 आया। फिर 1 को स्क्वायर किया 1 आया। फिर 0 को स्क्वायर किया 0 आया। तो इस तरीके से ये वाला लूप चल रहा है। इस वाले में देखो ये क्या हो रहा है। इस वाले में अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं इसके एम वैल को भी प्रिंट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया। मैंने प्रिंट किया एम वैल की वैल्यू को, और नीचे मैं एम नम की वैल्यू को भी प्रिंट कर देता हूँ, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा इंडेक्स है और कौन सा वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने यहाँ पे एम नम को भी प्रिंट कर दिया। मैं एक बार फिर से रन करता हूँ कोड। यहाँ पे मैंने 5 एंटर किया, 5। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे चेक किया। यहाँ पे पहली बार 9 आया, फिर उसके बाद 5 आया। उसका पहली बार में मतलब जो वैल्यू आया 9, और उसका इंडेक्स क्या है, एम नंबर स्टोर है 5। अब दोनों को जब ऐड कर रहा हूँ, 9 प्लस 5 कितना हो रहा है, 14। तो इसका आंसर क्या आएगा, 14। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका कोड रन करेगा। ठीक है, 9 आया फिर 5 आया फिर उसके बाद 14 आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये कोड रन किया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग कोड स्निपेट्स एंड आंसर द गिवन सब क्वेश्चन। इसमें भी आपके दो क्वेश्चन है, ये आपका कोड दिया गया है। पहला क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ आउटपुट, और दूसरा जो सब क्वेश्चन है ये बोला है कि सेकंड लाइन ऑफ द आउटपुट क्या होगा। यानी कि एक बार प्रिंट यहाँ पे है और दूसरा बार प्रिंट यहाँ पे है। तो पहली बार आपको इसका आंसर देना है कि इसका प्रिंट क्या आएगा, फिर उसके बाद दूसरे वाले का दो आंसर। ठीक है, तो एक एक करके कोड को हम देखते हैं। कोड देखो क्या कहता है, इसमें पहली बार लिस्ट लिया गया एम को, इसमें ये सारे एलिमेंट आपके स्टोर है इस लिस्ट में। फिर आपका बोला है न्यू एरे इक्वल टू एम आई प्लस एम। यहाँ पे जो उसका इंडेक्स दिया गया है, यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्स है और यहाँ पे निगेटिव इंडेक्स है। हम जानते हैं कि पॉजिटिव इंडेक्स और निगेटिव इंडेक्स कैसे काम करता है लिस्ट में, उसको मैं बताऊंगा आपको। फिर यहाँ पे लिखा है फॉर आई इन रेंज लेन एम। अब इसका मतलब क्या है, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है। ये क्या है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का ये आपका तरीका होता है कि आप एक सिंगल लाइन में पूरा का पूरा कोड लिख सकते हो। अब ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो देखो न्यू एरे में ये आपका एज ए लिस्ट जो आउटपुट आएगा वो स्टोर होगा। अब इसमें आउटपुट क्या आएगा, तो देखो इसको दो तरीके से आप देखो। पहले ये वाला कोड क्या होगा, रन होगा। ये वाला क्या है, फॉर लूप है। इस वाले लूप को मैं अलग लिखता हूँ, फॉर आई इन रेंज, और रेंज क्या है, लेंथ एम। लेंथ एम मतलब इसका लेंथ क्या है, तो 0 यानी 1 2 3 4 5 6, इसका लेंथ क्या है, 6 है। यानी कि इसका रेंज कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा। और इसके अंदर ये है आपका, इसके अंदर क्या है, इसका दोनों का सम, यानी कि जो आपका एम आई होगा, ठीक है, और प्लस उसके बाद जो एम इंडेक्स में जो ये आ रहा है माइनस, फिर आ रहा है आपका आई डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इन दोनों का सम, उसको आप क्या करोगे, न्यू एरे में स्टोर कर रहे हो। तो आप यहाँ पे ये वाला कोड समझ गए। अब ये आप समझो कि ये किस तरह से काम करेगा। रेंज 6 बोले तो यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक रेंज चलेगा, जी आई की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी। तभी तो इसमें 6 आपके एलिमेंट आएंगे। इसका रेंज 1 2 3 4 5 6 तभी होगा जब ये आप जानते हो कि 6 क्या होता है, इंक्लूडेड नहीं होता है, ये एक्सक्लूडेड होता है। यानी कब कहाँ तक ये लूप चलेगा, 6-1 यानी कि 5 तक चलेगा। यानी कि आई की वैल्यू पहली बार क्या होगी, 0 होगी। तो एक एक बार हम करके चलते हैं। जब आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो ये क्या आएगा, एम आई प्लस ये वाला स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा,
तो आई इक्वल टू जीरो है, पहली बार लूप चला, तो अब यहाँ पे एम जो होगा, यहाँ पे इस आई की वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ पे जीरो इंडेक्स हुआ, प्लस एम, और यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस है, और उसमें क्या है, माइनस के अंदर ब्रैकेट में लिखा गया है, जब जीरो को आप डिवाइड करोगे थ्री से, उसका रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो ही आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस जीरो होगा। ठीक है, तो आपने देखा था ये होता है आपका पॉजिटिव इंडेक्स और ये क्या होता है, माइनस इंडेक्स। तो अगर जीरो है और माइनस जीरो है तो दोनों केस में आप देखोगे लिस्ट में क्या है एलिमेंट, लिस्ट में आपका 5, 8, 2, 4, 6 और 9। अब मैं इसको एक एक करके समझाता हूँ आपको। पॉजिटिव इंडेक्स में लोगे तो ये जीरो इंडेक्स पे है, ये आपका वन इंडेक्स पे है, ये आपका टू इंडेक्स पे है, ये आपका थ्री इंडेक्स पे है, ये आपका फोर इंडेक्स पे है और ये फाइव इंडेक्स पे है। अगर आप इसको निगेटिव की तरह लेके चलोगे तो ये आपका निगेटिव इंडेक्स माइनस वन पे है, ये माइनस टू है, ये माइनस थ्री है, ये माइनस फोर पे स्टोर है टू, ये है माइनस फाइव पे और ये क्या है, माइनस सिक्स पे है। अब जीरो की मैं बात करूँ तो जो फाइव है इसका जो इंडेक्स है वो आप इसको बोलोगे कि ये जीरो इंडेक्स पे क्या है, फाइव है। अगर कोई बोले कि माइनस जीरो, तो माइनस जीरो का भी क्या होगा, ये फाइव ही वैल्यू होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एम जीरो भी है और एम माइनस जीरो है, तो एम जीरो वाले इंडेक्स पे क्या है, इस लिस्ट में फाइव है, तो यहाँ पे होगा फाइव प्लस फाइव। ये क्या रिटर्न आएगा, ये रिटर्न करेगा टेन। तो आई इक्वल टू जीरो पे 10 वैल्यू आई और इसको न्यू एरे में एज ए लिस्ट शामिल कर दिया गया। तो मैं इसको नीचे में लिखता चलूंगा, पहला लिस्ट में क्या शामिल हुआ, 10 शामिल हुआ। फिर अब आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू वन होगी। आई की वैल्यू जब वन होगी तो अब यहाँ पे देखो आई की वैल्यू वन हुई तो एम के पहले वाले इंडेक्स पे क्या होगा, वन प्लस एम, और यहाँ पे माइनस तो होगा ही। अब वन है आई की वैल्यू, अब वन को डिवाइड करोगे थ्री से तो क्या रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे वन ही रिमाइंडर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वन। अब आप मुझे बताओ कि m के वन इंडेक्स पे क्या है, पॉजिटिव वाले इंडेक्स पे 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस, अब ये माइनस वाले इंडेक्स पे क्या है, माइनस वाले इंडेक्स पे 9 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 8 प्लस 9 कितना होगा, 17। ये क्या होगा, इस वाले लिस्ट में शामिल हो जाएगा, 10 प्लस 17 हो गया। अब i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू 2 होगी, i की वैल्यू 2 होगी, ये वाला रन कोड रन करेगा। अब बताओ m के सेकेंड वाले इंडेक्स पे क्या होगा, प्लस थ्री से इसको डिवाइड करने के बाद भी क्या आएगा, माइनस टू ही आएगा। ठीक है, जब इसको आप थ्री से डिवाइड करोगे, यहाँ पे क्या है आई, अब टू हो गया, टू को डिवाइड करोगे थ्री से तो क्या आएगा, रिमाइंडर टू ही आएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस टू हो गया। अब जब आप देखोगे सेकंड इंडेक्स पे क्या है, जीरो वन टू, सेकंड इंडेक्स पे टू है, तो यहाँ पे हो गया टू, और माइनस टू इंडेक्स पे क्या है, माइनस टू इंडेक्स पे सिक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू प्लस सिक्स इक्वल टू एट। ठीक है, तो अगला लिस्ट में क्या शामिल हो गया, 10 17, उसके बाद क्या होगा, 8 शामिल हो गया। अब क्या होगा, आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू थ्री होगी, आई की वैल्यू थ्री होगी। अब यहाँ पे एम में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एम थ्री हो जाएगा प्लस एम, और यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, अब आई की वैल्यू थ्री हो गई, थ्री को थ्री से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो रिमाइंडर आएगा, तो जीरो रिमाइंडर आया यानी कि यहाँ पे माइनस जीरो हो गया। अब बताओ थर्ड इंडेक्स पे क्या है, थर्ड इंडेक्स पे फोर है, प्लस माइनस जीरो वाले इंडेक्स पे क्या होगा, माइनस जीरो इंडेक्स पे क्या होगा, फाइव ही होगा, तो फोर प्लस फाइव कितना होगा, यहाँ पे आपका नाइन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिस्ट में नया शामिल हो गया नंबर नाइन। अब इतने से हम क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन देखो, इसके बाद प्रिंट होगा। अब मुझे अब यहाँ कहाँ तक जाएगा, आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, फाइव तक जाएगी, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट आपको देखना है। आप इन ऑप्शन को देखो, थोड़ा अलग अलग ऑप्शन है। अभी तक हमने यहाँ तक रन कर रोल कोड को रन किया तो ये इतना आया, फिर उसके बाद रन करे मतलब प्रिंट होगा न्यू एरे को, तो ये आगे इसमें कुछ मान लो ये एक्स वैल्यू प्रिंट होगी। लेकिन आप यहीं से जब मैच कर लोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। पहला एलिमेंट 10 16, 16 तो है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इस वाले ऑप्शन में देखो 10 17 8 और 9 है, ये वाला ऑप्शन राइट दिख रहा है। फिर आपको इसमें दिख रहा हूँ अगला वाला 10 17 8 और 8, यहाँ तक तो सही है, लेकिन 8 यहाँ पर नहीं आ रहा ना, ये अगला 9 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें तो देखो 16 है, 16 तो है नहीं सेकंड एलिमेंट, यहाँ पे 17 है, ये वाला भी क्या होगा, ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन नहीं, सेकंड वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। पूरा एग्जीक्यूट करो तो भी वही आंसर आएगा। पूरा आप एग्जीक्यूट करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, फिर उसके बाद 15 आएगा, फिर उसके बाद फिर से 15 आएगा। इस तरीके से आपका यहाँ तक जब कोड रन करने के बाद आपको मिल जाएगा न्यू एरे में ये वाला एलिमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ की बात, यहाँ के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे ले रहे हो कॉलम सम इक्वल टू जीरो, हमने सेट किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप कर रहे हो फॉर आई इन रेंज लेंथ न्यू एरे। अब बताओ नया एरे का लेंथ क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स,
6 है, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आई की जो वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 और 5 तक जाएगी। ठीक है, इतना ही तक जाएगी। और ये क्या करेगा, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या कर रहा है, आई की वैल्यू 0 हुई, ये कह रहा है कॉलम सम प्लस इक्वल टू न्यू एरे इक्वल टू 0। कॉलम सम में क्या है, 0 है। अब इसमें ऐड करते जाओ न्यू एरे आई, न्यू एरे के जो न्यू एरे है, मान लो कि एरे, मान लो पी हम मान लेते हैं, एरे पी है, इसके 0 वाले इंडेक्स पे क्या है, तो 0 वाले इंडेक्स पे क्या होगा, 10 होगा। तो ये जो कॉलम सम में वैल्यू आ गई, ये हो जाएगा 0 प्लस 10, ये कितना होगा, 10 हो गया। तो अब कॉलम सम में क्या आया, 10। अब फिर क्या हुआ, आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू 1 हुई। अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा न्यू एरे में जो 1 इंडेक्स पे वो क्या है, 17 है, तो ये 10 पहले, अब उसमें 17 ऐड कर देगा, तो 10 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये कर क्या रहा है, ये क्या कर रहा है कि जो भी आपका लिस्ट में आइटम है उनको सबको सम कर रहा है, तो आप उनको सम कर दो और फिर उसको प्रिंट करना है। तो आप देखो सम करके 10 प्लस 17 कितना होगा, 27, 27 प्लस 8 35, 35 प्लस 9 44, 44 और 15 44 5 49, 49 और 10 59, 59 और 15 कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। ये पूछ रहा है व्हाट इज द सेकंड लाइन ऑफ आउटपुट, तो ये आपका आंसर आएगा 174, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट फॉर द इनपुट इन द फर्स्ट लाइन एज, अगर आपको इनपुट देना है इस तरीके से, हेलो एवरीवन बैकस्लैश एन, इस तरीके से पूरा इनपुट देना है और ये आपका कोड रहा, तो आपके इस बेसिस पे दो आंसर देने हैं। पहला जो क्वेश्चन है सब क्वेश्चन, उसने आपको बोलना है कि व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ आउटपुट। देखो यहाँ पे एक बार प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे यूज किया जा रहा है, दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे। तो पहले वाले क्वेश्चन ऐसे पूछा कि पहले जब प्रिंट लाइन करोगे तो क्या आउटपुट आएगा, इनमें से आपको ऑप्शन में से बताना है कौन सा आउटपुट आपका ऑप्शन सही होगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द सेकंड लाइन ऑफ द आउटपुट, जो आपका इसमें सेकंड लाइन ऑफ आउटपुट होगा वो क्या रिटर्न करेगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें कोड पता होना चाहिए, कोड क्या कर रहा है। तो सबसे पहले ये दिया गया है कि आपको जो भी चीज़ हो केवल ये वाला सेंटेंस एंटर करना है। तो यहाँ फर्स्ट लाइन क्या करते हैं कि एस टी आर वन इक्वल टू इनपुट कर रहा है, यानी कि जो भी आप इनपुट दोगे वो एस टी आर वन में सेव हो गया। ये वाला आपको आपने इंटर किया हेलो एवरीवन इस तरीके से कुछ, ये एस टी आर वन में सेव हो गया। एन क्या कर रहा है, एन वेरिएबल में ये जो एस टी आर वन है उसका पूरा लेंथ कैलकुलेट कर रहा है कि इसमें कितने कैरेक्टर हैं, उसका लेंथ इसमें सेव हो जाएगा एन में। लाइन क्या है, लाइन एक आपका एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसको लिया गया है डिफॉल्ट के रूप में कि जब लूप चलेगा वाइल लूप, उसमें क्या करेंगे, इसी वाले एम्प्टी स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, जो भी स्ट्रिंग आएगा उसको कॉन्कनेट करते रहेंगे, उसको उसमें ऐड करते रहेंगे। आई को 0 पे सेट किया गया और यहाँ पे वाइल लूप चल रहा है। वाइल लूप में 3 कंडीशन चेक हो रहा है। अब इनमें से अगर एक भी कंडीशन अगर मैच नहीं करता है तो ये जो वाइल लूप होगा वो रन करना बंद हो जाएगा। ठीक है, जब तक ये कंडीशन मैच कर रहा है तब तक वाइल लूप का जो बॉडी है वो चलेगा, नहीं तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो वाइल लूप कर क्या रहा है, वाइल लूप में कंडीशन ये चेक हो रहा है कि वो पहले ये देख लो कि एन तक क्या है, ये स्ट्रिंग में कितना कैरेक्टर है, कितना उसका लेंथ है, वो एन में सेव है। अब स्ट्रिंग का हर एक, उसको हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करेगा। ठीक है, क्या करेगा, जो ये पूरा स्ट्रिंग है उसके हर एक कैरेक्टर को स्टोर आपका चेक करेगा, वाइल लूप चलेगा। और ये किससे चेक करेगा, ये चेक करेगा कि क्या वो कैरेक्टर जो ये आप देख रहे हो ना आर, आपका कोट और यहाँ पे डबल स्लैश दिया गया, ये क्या है, और आप यहाँ पे देख रहे हो एन, ये क्या है। तो पहले हमें ये आर जो दिया हुआ है ना ये रॉ कहलाता है। अब इसको हम समझने के लिए चलते हैं वीएस कोड में। हम पहले आर को समझते हैं कि आर के बाद जो डबल ब्रैकेट में आपका डबल स्लैश लगा उसका मतलब क्या है, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे जहाँ पे जो आपका डबल स्लैश दिया हुआ है ना, अगर ये नॉर्मल स्ट्रिंग होता तो इसको जो आप अगर एक स्लैश लगाते हो ये स्केप सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, इसका जो आउटपुट होगा रन करने के बाद ये आपका स्लैश एन आएगा, ये दिखाता है कि ये क्या है, ये स्केप सीक्वेंस है, आप ये वाला क्या कर दो, इसको स्केप कर दो। ठीक है, तो ये स्लैश एन आउटपुट आएगा। लेकिन अगर आप इसको आर आगे लगा के आर लिख के करते हो, ये होता है ड्रॉ स्ट्रिंग और ये क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रिंग। जब आपने इसके आगे आर लगा दिया तो ये पूरे को एक सिंगल लिटरल के रूप में ट्रीट करेगा, और जब आप उसको रन कराओगे ना तो आउटपुट इसका क्या आएगा, पूरा एक्यूरेट जो यहाँ पे था वही आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, डबल ब्लैक सेल्स और एन। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे आर यानी कि रॉ स्ट्रिंग का यूज़ किया गया।
क्या यूज़ किया गया, रॉ स्ट्रिंग। ये चेक करें कि क्या यहाँ पे स्लैश है, बैक स्लैश है। अगर वो बैक स्लैश नहीं होगा तब ये वाइल लूप चल रहा है, या फिर जो उस इंडेक्स पे बैक स्लैश ना हो और उसके आगे एन कैरेक्टर ना हो, यानी कि अगर वो कैरेक्टर एन से मैच कर रहा है तब भी वाइल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दोनों में क्या होना चाहिए, बैक स्लैश नहीं होना चाहिए और एन नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ ये कब तक लूप चलेगा, जब आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो एन माइनस वन तक होनी चाहिए। यानी कि ये जो लूप चलेगा, अगर मान लो कि इसमें 13 कैरेक्टर होगा, मान लो 13 इसमें लेंथ है, तो 13 माइनस वन यानी कि 12 तक ये क्या करेगा, ये लूप चलेगा। क्योंकि ये उसके बाद अगर करोगे आप तो ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज दिखाने लगेगा, तो ये कंडीशन मीट हो रहा है। तो दो मेजर कंडीशन यहाँ पे कि बैक स्लैश नहीं होना चाहिए और एन नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखो आप, जब आप इस कोड को देख रहे हो तो यहाँ पे जब आपने एंटर किया हेलो और उसके बाद क्या है, एवरीवन, हेलो एवरीवन आपने एंटर किया और इसके बाद कुछ और कोड है, ठीक है। अब ये तो इसमें स्टोर हुआ, इसका लेंथ देख लिया, लाइन आ गया, आई इक्वल टू जीरो हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, आई की वैल्यू सपोज करो कि जीरो से स्टार्ट हो रही है। आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई, जीरो से स्टार्ट हुई। ये चेक करेगा कि जो एस टी आर, जो स्ट्रिंग में जो आपका जीरो इंडेक्स पे, क्या वो नॉट इक्वल टू ये जो रॉ स्ट्रिंग है, ये इसके एक नॉट इक्वल है ना, ये कहीं आपका ये वाला सिंबल तो नहीं आ रहा है। तो ये चेक किया, पहले वाले में क्या है, एच है, नहीं आ रहा है। फिर ये चेक करेगा कि जो एस टी आर वन है उसके जीरो प्लस वन, आई प्लस वन इंडेक्स यानी कि जीरो प्लस वन इंडेक्स, यानी कि वन इंडेक्स पे क्या वो नॉट इक्वल टू एन है, यानी कि क्या एन तो नहीं है ना उसके बाद वाले पे, अगर जीरो है उसके बाद वाले जीरो प्लस वन इंडेक्स पे कहीं एन नहीं होना चाहिए, यानी कि स्लैश नहीं होना चाहिए और एन नहीं होना चाहिए। करंट वाले इंडेक्स पे स्लैश और उसके आगे वाले पे एन आपका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है आपको, यहाँ पे भी एन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप क्या कर रहे हो, आप इस वाले इंडेक्स पे आ रहे हो जहाँ पे वाई है, ठीक है। अब यहाँ पे आए, ये भी प्रिंट हो गया। ओ वाले इंडेक्स पे जैसे ही आए, आपको दिखा कि आपने चेक किया कि क्या ओ वाला इंडेक्स यहाँ पे आया, एस टी आर आई में जो एस टी आर जो आई इंडेक्स है वहाँ पे क्या आया, जहाँ पे आया ओ, ठीक है। और उसके बाद वाले इंडेक्स पे जो आप आई प्लस वन करोगे तो क्या आ रहा है, आई प्लस वन पे आपका एन आ जा रहा है। और यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू एन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख लो कि इसके बाद क्या आ जा रहा है, एन आ जा रहा है। तो ये कंडीशन क्या हो जा रहा है, वाइल स्टेटमेंट का फॉल्स हो जा रहा है। तो अब इसके बाद क्या होगा, लूप चलेगा ही नहीं। और जो अभी आप लाइन देख रहे थे, अभी लाइन में कितना स्टोर है, ये यहाँ तक ही आपका आउटपुट आया है हेलो एवरी तक, उसके बाद वाइल का कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है। तो अब लाइन में देखोगे, लाइन में क्या स्टोर है, जो जो स्ट्रिंग आपने अपेंड किया है यहाँ तक तो स्ट्रिंग अपेंड हो गया है, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है, अपेंड नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्टेटमेंट जो वाइल का कंडीशन हो रहा है वो फॉल्स हो जा रहा है। तो ये क्या करेगा, प्रिंट लाइन करेगा। प्रिंट लाइन करने का मतलब ये हेलो एवरीवन प्रिंट करेगा। तो इस वाले क्वेश्चन का जो व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ आउटपुट, ये क्या करेगा, यहाँ तक आउटपुट क्या करेगा, हेलो एवरी प्रिंट करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो उसके आगे वाला जो आपका स्टेप दिख रहा है, ओ के बाद वाला, यहाँ पे एन इसको मिल जा रहा है, वो कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, व्हाट इज द सेकंड लाइन ऑफ द आउटपुट। अब इसके बाद देख रहे हो कि जो ये कोड कह रहा है, ये क्या कह रहा है, प्रिंट लेंथ लाइन। अब ये कह रहा है कि जो आउटपुट आया ना, जो लाइन में क्या भी सेव है, हेलो एवरी सेव है। अब इसका आप लेंथ निकालो, लेंथ निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आप देखोगे इसमें कितने कैरेक्टर है, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये क्या रिटर्न करेगा, लेंथ लाइन जो रिटर्न करेगा वो 11 रिटर्न करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आउटपुट होगा वो होगा 11 और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 11 ही होगा। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग कोड स्नाइपेट एंड आंसर द गिवन सब क्वेश्चन। आपको ये वाला कोड दिया गया है और आपको बोला है कि इसके बेसिस पे दो आंसर देने हैं दो सब क्वेश्चन के। पहला बोला है व्हाट इज द फर्स्ट लाइन आउटपुट, यानी कि जो फर्स्ट वाला प्रिंट स्टेटमेंट है उसका आउटपुट क्या होगा। आपको दिए गए ऑप्शन बताना है, डॉल्फिन, एलिफेंट, ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी होगा। और क्वेश्चन टू में बोल रहा है कि जो ये लास्ट वाला प्रिंट स्टेटमेंट है ना, जो सेकंड लाइन वाला आउटपुट होगा उसका क्या होगा, यानी कि लेंथ निकालना है। तो अब देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिक भी लगाना कि सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पे देख रहे हो सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, ठीक है। पहले वाले में केवल डॉल्फिन आ रहा है, दूसरे वाले में केवल आ रहा है एलिफेंट, और तीसरे वाले में एलिफेंट से स्टार्ट हो रहा है, फिर कैट आ रहा है, फिर जिराफ आ रहा है, फिर वुल्फ आ रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें डी वाले ऑप्शन में टाइगर से स्टार्ट हो रहा है,
टाइगर आ रहा है, एलिफेंट आ रहा है, कैट आ रहा है और जिराफ आ रहा है, और यहाँ पे जो लिस्ट दिया गया है उसमें टाइगर से स्टार्ट हो रहा है। टाइगर, एलिफेंट, कैट, जिराफ, उल्फ और डॉल्फिन। यानी कि ये जो कोड रन करने के बाद जो प्रिंट कर रहा है लिस्ट एनिमल का, उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है। या फिर इसका डिफरेंस आ रहा है तो ये कैसे पता चलेगा, हमें कोड को देखना होगा। तो देखो कोड को हम स्टार्ट करते हैं देखना। एनिमल्स में क्या है, ये वाले लिस्ट में आपके हैं, इसमें पहला एलिमेंट है टाइगर, एलिफेंट, कैट, जिराफ, वुल्फ और डॉल्फिन। ये इतना समझ में आ रहा है कि एनिमल्स वाले लिस्ट में स्टोर है। लिस्ट एनिमल नाम का एक एम्प्टी लिस्ट बनाया गया है। क्यों बनाया गया होगा, क्योंकि ये फॉर लूप में क्या होगा, लिस्ट एनिमल में इसको क्या कर रहे होंगे, अपेंड कर रहे होंगे। देखो यहाँ पर लिस्ट एनिमल को अपडेट किया जा रहा है, और वाले यहाँ पे एल्स वाले में इसको अपेंड किया जा रहा है, यानी कि जो भी इसमें चीज़ें होंगी एम्प्टी है तो उसमें एक एक करके एक एक जो आपका एलिमेंट आएगा उसको अपेंड करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे। तो इसलिए ये यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट बनाया गया है। मैक्स लेंथ क्या है, 0 पे सेट है। इसको भी कहीं ना कहीं मैक्स लेंथ को अपडेट कर रहे होंगे आगे फॉर लूप में, इसलिए इसको पहले 0 पे इनिशियलाइज किया गया। अब फॉर लूप को देखो, फॉर लूप क्या कह रहा है, फॉर एनिमल इन एनिमल्स। ये फॉर ईच लूप है। इसका काम क्या होता है, जो ये एनिमल्स आपका लिस्ट है ना, इसके हर एक एलिमेंट को ये क्या करेगा, एक्सेल करेगा। किस में एक्सेस करेगा, एनिमल में। ये वाला पूरा फॉर लूप चलेगा, तो एनिमल्स में जितने सारे एलिमेंट दिख रहे हैं ना, एक बार फॉर लूप चला, पहले बार वाला लूप चलेगा, फर्स्ट बार फॉर लूप चलेगा, तो ये जो एनिमल है ना, एनिमल, इस वाले वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, पहली बार में एनिमल में पहली बार स्टोर होगा टाइगर। क्या आएगा, टाइगर। टाइगर स्टोर होगा। अब इसके नीचे देखो क्या कर रहा है, इफ लेंथ एनिमल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ क्या है, 0 है। अब ये पहली बार रन करा तो इसके बाद क्या चेक कर रहा है कि आप एनिमल का लेंथ चेक करो, इसका लेंथ चेक करो, 1 2 3 4 5। इसका लेंथ क्या है, 5 है। आप चेक करो कि क्या उसका लेंथ 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स लेंथ क्या है, अभी 0 है। क्या इसके 5 जो है 0 से बड़ा है, ट्रू है। तो अगर ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसमें आप देखो क्या बोल रहे हैं कि मैक्स लेंथ इक्वल टू लेंथ एनिमल। जो अब मैक्स लेंथ है उसको अपडेट कर दो। मैक्स लेंथ जो अब क्या हो जाएगा, जो अभी करंट वाला एनिमल है उसके लेंथ के बराबर हो जाएगा। इसका लेंथ क्या है, 5 है। तो मैक्स लेंथ अपडेट होकर अब क्या हो गया, 5 हो गया। और लिस्ट एनिमल में जो अपडेट कर दो आप, लिस्ट एनिमल जो आपका एम्प्टी था, अब इसमें क्या हो जाएगा, लिस्ट एनिमल में आप क्या कर दो, उसको कर दो जो अभी करंट वाला एनिमल है ना उसको लिस्ट में शामिल कर दो। तो पहला वाला कैरेक्टर जो होगा टाइगर, इसमें अभी शामिल हो गया। ठीक है, टाइगर क्या होगा, इस लिस्ट में शामिल हो गया। अब दूसरी बार लूप चलेगा, एल्स वाला तो आपका ब्लॉक चलेगा नहीं क्योंकि इफ वाला कंडीशन ट्रू था। फिर अब दूसरी बार आएगा, दूसरी बार कोड रन किया, सेकेंड वाला कोड रिपीट हो रहा है। तो अब एनिमल में क्या होगा, अब जो एनिमल आपका होगा फॉर लूप चलने के बाद अब सेकेंड वाला एलिमेंट इसमें आएगा। सेकेंड वाला एलिमेंट क्या है इसमें, एलिफेंट। तो अब एनिमल में क्या आएगा, अब एलिफेंट इसमें आएगा। ठीक है, एलिफेंट। अब इसके बाद क्या होगा, इफ लेंथ ऑफ एनिमल। अब इसका लेंथ देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इसका लेंथ है। अब ये चेक करना है क्या 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ अब क्या हो गया, अब अपडेट हो गया, 5 हो गया था। अब ये चेक करेगा कि क्या 8 जो था वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। तो ये ट्रू हो गया। तो जब ट्रू होगा तो मैक्स लेंथ को अपडेट किया जा रहा है। जब ये क्वेश्चन ट्रू हुआ तो अब जो मैक्स लेंथ होगा वो अभी जो करंट वाला एनिमल है उसके लेंथ के बराबर हो जाएगा। अभी इस करंट वाला एनिमल क्या है, एलिफेंट है, तो उसका एलिफेंट का लेंथ क्या 8 है। तो मैक्स लेंथ क्या हो जाएगा, अब 8 हो जाएगा। और फिर अब लिस्ट एनिमल को अब क्या कर दोगे, अपडेट कर दोगे। तो हमने क्या किया, लिस्ट एनिमल्स को अपडेट कर दिया। और अब क्या इसमें आ गया, अब इसमें करंट वाला एनिमल आएगा। अभी करंट एनिमल में क्या है, एलिफेंट है, तो ये अभी एलिफेंट हो गया। ठीक है, पहले टाइगर था अब ये हट गया, अब टाइगर के जगह पे क्या आ गया, एलिफेंट हो गया। मैक्स लेंथ पहले क्या था, 5 था। स्टार्टिंग में तो 0 था, फिर 5 अपडेट हुआ, फिर 5 होने के बाद अब 8 हो गया। और अभी जो लिस्ट एनिमल है उसमें क्या आ गया, एलिफेंट आ गया। ठीक है, अब तीसरी बार कोड रन करेगा। अब यहाँ से ध्यान से समझना, तीसरी बार यहाँ पे कोड रन किया, तीसरी बार कोड रन करेगा। अब एनिमल में क्या आएगा, तीसरी बार कोड रन किया, एनिमल में क्या आएगा, तीसरा वाला एलिमेंट क्या है, कैट। अब क्या आया एनिमल में, कैट आया। अब इसके बाद क्या होगा, इफ कंडीशन चेक करेगा, इफ लेंथ ऑफ एनिमल। अब इस वाले लेंथ का, एनिमल का, कैट का लेंथ कितना है, 3 है। ये 3 हो गया। 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ क्या है, अभी 8 है। ये चेक करेगा क्या 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स। 3 तो छोटा है ना,
ये फॉल्स हो गया तो अब एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब एल्स वाला ब्लॉक क्या कह रहा है कि लिस्ट एनिमल, जो अभी लिस्ट एनिमल है, अभी इसमें क्या है, एलिफेंट है, उसमें आप अपेंड करो अभी करंट वाले एनिमल को। तो पहले क्या था, अभी एलिफेंट था, स्टार्टिंग में क्या था, एलिफेंट था, अब इसमें क्या करो, अपेंड करो। क्या अपेंड करना है, अब अपेंड करो करंट वाला एनिमल, करंट एलिमेंट क्या है, कैट है। तो जब आप इसको अपेंड करोगे ना, तो पहले तो एलिफेंट था, अब क्या हो जाएगा, एक बार कोड रन करेगा तो दूसरा वाला कैट वाला भी इसमें क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो इस तरीके से कोड आपका कुछ आपका कोड रन करेगा। तो पहला एलिमेंट एलिफेंट आया, दूसरा एलिमेंट क्या है, कैट है। अब इस वाले ऑप्शन में देखो, अब आगे करने की जरूरत नहीं है, अब आगे काफी लंबा प्रोसेस होगा। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा लो। अब ऑप्शन में आप देख रहे हो कि पहले में डॉल्फिन आ रहा है, ये तो गलत हो गया, पहले क्या आना चाहिए, एलिफेंट आना चाहिए। इसमें एलिफेंट आ रहा है लेकिन आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन आगे क्या है, कैट भी है, ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। इसमें जो टाइगर से स्टार्ट है, ये भी गलत हो गया। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एलिफेंट, कैट, फिर जिराफ होगा, फिर वुल्फ होगा, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देख लो, अब हमें ऑप्शन ए, हमें क्वेश्चन नंबर ये मिल गया, जो व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ आउटपुट बोल रहा है, ये हमें पता चल गया। अब दूसरे वाले क्वेश्चन मूव करो, ये बोला है कि व्हाट इज द सेकंड लाइन ऑफ द आउटपुट, यानी कि अब ये सेकंड वाला लाइन देखो, पढ़ो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि लेंथ निकालो लिस्ट ऑफ एनिमल्स का, जो नया वाला लिस्ट ऑफ एनिमल्स है जो हमें ये मिला, इसका आप लेंथ बताओ। तो इसका लेंथ निकालो, इसमें कितने एलिमेंट है, ये हो गया 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका लेंथ क्या होगा, जब इसका आप लेंथ देखोगे तो इसका जो लेंथ आएगा वो आएगा 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 5। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन जो इस शिफ्ट के हैं वो समझ में आ गए होंगे। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या पोर्शन इंपॉर्टेंट है। तो लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्प्लिट कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों को देख लो, वाइल लूप कैसे काम करता है, फॉर लूप कैसे काम करता है, ये आपको समझ में आना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चन से टैकल कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।